नीना दीदी शुरुआत करें। जी, वंदे मातरम सभी को। आज की हमारी जो वक्ता है हमारी मीटिंग की, वो है प्रोमिला जी, जो मेरी टीम से हैं, यमुनानगर हरियाणा से हैं। बहुत ही एक्टिव हैं और बहुत सपोर्टिव भी हैं। पूरी टीम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने ही मेंबर्स को, पूरी टीम को सपोर्ट करते हैं और टाइम जब भी किसी को जरूरत होती है तो हेल्प भी करती है। बहुत अच्छी मेंबर है मेरी टीम की। तो आइए उन्हीं से सुनते हैं कि कैसे उन्होंने स्वास्थ्य फ्रीडम केयर को ज्वाइन किया, क्या उनका अनुभव रहा यहाँ पे। उनकी जो कहानी है वो उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। प्रोमिला जी, आप शुरुआत कीजिए। जी दीदी। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम दीदी, सभी को वंदे मातरम। मैं बोला मेरी आवाज आ रही है दीदी? आपकी आवाज, आप अपने मेरे ख्याल से वीडियो बंद ही कर लीजिए, आवाज कम आ रही है, टूट के आ रही है, ब्रेक होके आ रही है। ठीक है भैया। धन्यवाद। भैया जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आवाज आ रही है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप वीडियो बंद कर लीजिए। वीडियो बंद हो रही है जी। वीडियो ऑफ कर लीजिए, ऑफ। वीडियो ऑफ ही है भाई जी इनका। अच्छा, तो ये अभी लेट दिख रहा है। बाकियों को आवाज क्लियर आ रही है? मैसेज चैट बॉक्स में मैसेज लिखिए, दीदी बोलिए जरा। प्रोमिला जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। दी अब आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हेलो, आई अब हाँ जी, ठीक से आ हाँ रही जी, है? आ रही है। जी जी जी। मैं प्रोमिला, यमुनानगर हरियाणा से। मेरी सीनियर रेनू जी के द्वारा ही मैं इस कंपनी में आई। मैं जैसे उनका स्टेटस देखा, एक बार उन्होंने लगाया हुआ था कि ऑनलाइन वर्क है, जैसे घर पे बैठ के वर्क करना है। तो मैंने उनसे पूछा, फोन किया कि भाई ये वर्क हम भी कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ जी बिल्कुल आप भी कर सकते हो। और मैंने फिर बोला, फिर मैंने पूछा उनसे कि क्या कैसे क्या कुछ करना होगा। फिर उन्होंने बताया भी मीटिंग लगाओ आप पहले एक दो, उसमें देखो और फिर आपको मतलब जो अच्छा लगे तो ज्वाइन करना। तो मैंने जैसे मीटिंग लगाई तो मैंने बस ज्वाइन ही कर लिया। मैंने मीटिंग बाद में ही लगाया, पहले मैंने ज्वाइन ही कर लिया। मैं कहा चल ज्वाइन कर लेते हैं। उस टाइम 2000 से ही ज्वाइनिंग थी, पहले सुकन्या स्वास्थ्य केयर में थे जैसे हम। तो मैंने 2000 रुपये इनको पेमेंट किए और ज्वाइन कर लिया। तो जैसे फिर मेरे पास किटें आई, मैंने आसपास बताना स्टार्ट कर दिया, लिया सभी ने। और फिर मैंने उनसे फीडबैक लिए, फिर अच्छा रिजल्ट आया तो मैंने आगे अपना काम शुरू किया। तो मैं स्कूल वगैरह में गई और मैंने आसपास अपने रिलेशन में भी दिए, सबको बताया सबको ये ऐसे ऐसे पैड है। तो सबने लिया मुझसे। किटें किटें भी रिलेशन में, तो मैंने किटें भेजी दी मतलब सबको। तो उन्होंने यूज किया तो उन्होंने बोला भी बहुत पैड है और मतलब इचिंग खारिश वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं होती इनसे। तो मतलब उनसे तो काफी अच्छा है जो पहले हम यूज करते थे। और कईयों की तो मतलब प्रॉब्लम्स भी सोल्व हुई है। जैसे मतलब किसी को लिकोरिया भी थी, दो तीन ने तो लिकोरिया वाले ने यूज किया तो उनकी लिकोरिया की प्रॉब्लम ठीक हुई। और एक लड़की थी जो +2 में थी, मैंने मेरी जान पहचान में ही है वो, तो मैंने उसको भी दिए थे पैड। तो उसने एक बार मुझे, मैंने उससे पूछा रिजल्ट लिया, जैसे फोन करके पूछा उनसे भाई आपको कैसे लगा था ये पैड? उन्होंने कहा आंटी बहुत अच्छा है पैड तो। और मुझे तो पहले ना खारिश भी होती थी और हैवी ब्लीडिंग थी उसको, लड़की को। तो मैं तो स्कूल जाती थी, जैसे एक दो तो लगा के जाती थी पैड और एक दो साथ लेके जाती थी। तो मैंने कहा चलो अच्छा, अब ये कैसे लगे तेरे को? उनका आंटी ये तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो एक ही पूरा दिन निकाल देती हूँ उसमें, एक में ही पूरा दिन निकल जाता है मेरा। मैंने कहा बहुत अच्छा। और उसने एक और बताया भी, मेरे को ना पिंपल्स भी होते थे उस टाइम पे, पीरियड्स टाइम पे पिंपल्स होते थे। और अब मेरे को पिंपल्स नहीं होते बिल्कुल भी पीरियड्स टाइम पे, बिल्कुल भी मतलब चेहरा बिल्कुल साफ होने लग गया मेरा पहले से ज्यादा। पहले तो पिंपल्स की वजह से मतलब खराब सभी हो रहा था, अब उसका फेस बिल्कुल साफ है, इतना नहीं है मतलब। तो मैंने कहा बहुत अच्छा। तो उसकी मम्मी को भी मैंने, उसके उसकी मम्मी को थायराइड की प्रॉब्लम थी,
उसको मैंने देसी आयुर्वेदिक के बारे में रीना दीदी से पूछ के उनसे बताया था वो क्या था, धनिया और आंवला और मेथी, ये तीन चीजों का पाउडर बना के रात का भिगा हुआ सुबह खाना लेना था, और शाम सुबह का भिगा हुआ शाम को, ऐसे लेना था। तो उसकी थायराइड की प्रॉब्लम अब बिल्कुल ठीक है, वो नॉर्मल आई है उसकी रिपोर्ट से, जैसे उन्होंने रिपोर्ट चेक करवाई। तो ये भी रिजल्ट मैंने मतलब लिया है उनसे। और दो चार लेडीज को मतलब जैसे कंसीव नहीं हो रहा था बेबी, पहले बेबी थे और बाद में भी मतलब दूसरा बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, कंसीव करने में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने ये पैड जैसे यूज किया, तो इस पैड से उनको मतलब काफी अच्छा रिजल्ट मिला। एक को तो एक बार में ही यूज करने से हो गया, और एक को मतलब एक दो बार, एक तो मंथ यूज किया तो उसको तब हुआ, कंसीव हुआ बेबी। और मेरे को भी मतलब जैसे अपनी भी बता रही हूँ मैं, अपनी मेरे को भी खुद की प्रॉब्लम थी, हैवी ब्लीडिंग थी, खारिश भी बहुत ज्यादा होती थी, और इन्फेक्शन भी था, और लिकोरिया भी था। मतलब मैं बड़ी परेशान हो रही थी 2-3 साल से, दवाइयां खा खा के भी बड़ी परेशानी हो गई थी कहीं। तो जैसे मैंने ये पैड यूज किया, लिकोरिया तो मेरा पहली बार में ठीक हो गया था, और इन्फेक्शन भी ठीक हो गया था उसी टाइम, और हैवी ब्लीडिंग की तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता ही टाइम लगा ठीक होने में, तो अब वो भी ठीक होगी बिल्कुल। और भाप लेने से तो बिल्कुल ही मतलब 4 ही दिन पे आ गई मेरी पीरियड सब। पहले तो 8-9 दिन, 9-10 दिन तो चलते थे। मैं तो इस चीज से बड़ी परेशान थी भाई, हैवी ब्लीडिंग थी एक तो, बार बार चेंज करना, और कमजोरी वीकनेस बहुत ज्यादा होती थी। और मतलब और इसे भाप लेने से तो मतलब वीकनेस भी बिल्कुल मतलब पता ही नहीं लगता। पीरियड 3 मंथ से ले रही हूँ मैं जैसे, तो पीरियड्स टाइम पे तो पता ही नहीं लगता भाई, काम जैसे मर्जी करती रहूं, भारी हल्का फुल्का जैसे भी काम है सब मतलब कर लेती हूँ अब मैं। पहले तो मैं एक दिन तो पूरा रेस्ट पे रहती थी, और अब तो मतलब बिल्कुल पूरा दिन पता ही नहीं लगता कब निकल के कब आए कब गए। और जैसे मैंने एक दो को और को बताया ये भाप वाला, उनको भी अच्छा रिजल्ट मिला, मतलब उन्हें भी अच्छा लगा, बोल रही थी भाई हाँ ठीक है, मतलब हल्कापन सा हो रहा है इसके लेने से। और जैसे रदौर में भैया आए थे, वहां पे मैंने किसी को बुलाया हुआ था अपने रिलेशन में से, उन्होंने भी यूज किए ये बाफ ली, जैसे उनको पीरियड्स तो अब नहीं आते, वो मेनोपॉज हो गया उनका, उनको भी मैंने बताया ये बाफ वाला। तो उन्होंने बोला भी हाँ हल्कापन सा महसूस होता है काफी, मतलब दर्द वगैरह भी उनको जो था प्रॉब्लम उसमें भी मतलब इनको लगा भाई शायद हाँ इनसे कुछ हुआ, भाप लेने से भी मतलब कुछ असर हुआ। और जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं अब उसमें भी उनको काफी रिलीफ है। और बस मेरे पास तो इतने ही था भैया। और जैसे मतलब जहां भी मतलब कोई मतलब किसी को बताना होता है ना, तो मैं आयुर्वेद के भी बारे में बताती हूँ उनको, अब देसी नुस्खे से बताती हूँ, और ये पैड के बारे में बताती हूँ साथ साथ। तो मतलब जल्दी मतलब विश्वास करते हैं सभी भाई हाँ बाकी में शायद कुछ है। और भैया आप कंटिन्यू करिए बहुत बढ़िया, थोड़ा बहुत सा। बहुत धन्यवाद। और कितना सरल सा ये बिजनेस है, अगर बिजनेस की बात करें तो कितना सरल सा बिजनेस है, बहुत ही सरल। एक ऐसा इतना सरल बिजनेस तो कभी किसी माँ बहन को, बेटी को घर बैठे मिल ही नहीं सकता, जो खास करके उन्हीं की समस्याओं के बारे में हो। और जब से स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में स्वदेशी चिकित्सा का आगमन हो गया है, तो सोने पे सुहागा, बात करने के लिए भी, हाँ जी। सामने वाले को समझाने के लिए भी, और सबसे बड़ी बात है कि अनुभवों की झड़ियां लग रही है। और आज मैं स्पेशल बहुत ही ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा, आप सभी के बीच में ही है ये ये चेहरा, ठीक है, जिन्होंने हिम्मत करके, और इससे पहले पूजा कपूर दीदी ने भी बताया था कि कैसे भाप लिया जाए, और आज दीदी ने अपना वीडियो एक बना के शेयर किया कि भाप कैसे लेनी है, किस तरीके से लेनी है। तो हम सभी का फर्ज बनता है कि इसी प्रकार आगे आए, बढ़ के आगे आए, क्योंकि समाज में जागरूकता के लिए शर्म की हया का चादर जो है ना, वो हटाना ही पड़ेगा। और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के पैड की वजह से आपने देखा भी होगा कि कई जगहों पे कई सारी बातें, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कल या परसों की बात मीटिंग में किसी दीदी ने बताया था कि
जो बहनें हैं वो मरना पसंद करती हैं, लेकिन किसी जेंट्स के पास, क्योंकि कई ऐसे गायनो ऑपरेशन और कुछ सर्जरी होती है जो जहाँ पे जेंट्स करते हैं, तो क्यों ना हम स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का जो ये सैनिटरी पैड है, ये पैड के बहाने हम साथ के साथ उनको उस चीज की भी मुक्ति दे सकते हैं कि आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये पैड आपके लिए सहेली। आज एक भाई हैं उमेश पांडे, उमेश जी ने, उन्होंने पैड के जेल से साबुन बनाया, उसका वीडियो शेयर किया है। तो अब ये पैड नहीं है, अभी मेरे को समझ में नहीं आता है कि इसको क्या बोला जाए। हैं, संजीवनी बूटी, सब, सुपरमैन, जो मर्जी कह लो, सारे नाम दे दो, पैड। और पैड के बहाने जो हमारा ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम भी अपने आप में अद्भुत है। आज के समय में चाहे कुछ माने ना माने, मैं तो मान रहा हूँ कि इस अगर स्वास्थ्य फ्रीडम केयर नहीं होता तो शायद इस तरीके से प्रोग्राम नहीं चल रहा होता। ठीक है, तो अब हम, हमारी टीम लीडर रीना रानी दीदी आ गई, अब इनकी सुनते हैं, इन्हीं की। ठीक है, मैं तो बहुत ही बोलता रहता हूँ। जी, वंदे मातरम सभी को। और प्रोमिला जी ने बहुत अच्छा अपने फीडबैक दिए। वाकई में अच्छा काम करती है प्रोमिला जी। और काफी स्कूल कॉलेज में भी इन्होंने डेमो किए हैं। और ये लगातार निरंतर मतलब कार्यरत है हर रोज। ये मतलब हमारी, ये लगाओ कि बहुत जब हमने काम किया शुरू किया था, तो लगभग थोड़े दिन बाद ही इन्होंने काम शुरू कर दिया था। और ये लगातार तब से मीटिंग में भी आती हैं, एक्टिव भी हैं, और बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, मतलब लगातार काम कर रही हैं। अब एक अलग पहचान भी बनी है इनकी। दौर में भी आई थी ये, जब हमने वहाँ पे प्रोग्राम किया था। और जब भी किसी को हेल्प की जरूरत होती है, तो ये अपनी टीम के लिए हमेशा मतलब खड़ी रहती है। पता नहीं कितनी बहनों को क्वालिफाई भी करवाया है, मतलब ये लगा लो कि स्पोर्ट करके। तो बहुत अच्छी कैंडिडेट है हमारी। दूसरा, जब सभी बहनें अपने अपने बारे में जब बताती हैं, तो एक चीज होती है कि नुस्खे, मतलब आप ये नुस्खे शब्द मत प्रयोग किया करो। रसोई घर चिकित्सा, मतलब वो चीज, रसोई घर के मसालों से हमने उपचार किया या उपचार बताया। नुस्खा अलग होता है ना, वो थोड़ा सा अलग लगता है। तो ये सभी बहनें जरूर ध्यान दें कि नुस्खा मत बोलिए। आप बोलिए कि उपचार किया था रसोई घर के मसालों से, रसोई घर के माध्यम से। तो ये बोलना है। ठीक है। अभी एक शब्द पे बात करते हैं कि पुण्य। पुण्य क्या होता है, सभी जानती हैं। और कहीं ना कहीं अपने जीवन में उस चीज का बहुत यूज भी करती हैं। लेकिन सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा पुण्य है किसी को सिखाना, किसी को विद्या का दान देना। क्योंकि हम किसी को अगर भूखे को हमने रोटी खिला दी, तो हमने सिर्फ एक समय के लिए, मतलब एक समय के लिए उसकी हेल्प की। अगर हमने किसी को रुपए दे दिए, तो वो तो मैं पुण्य के उसमें मानती ही नहीं हूँ। क्योंकि क्या पता वो उस रुपए का कहाँ मिस यूज करे, है ना, कहाँ उसका मिस यूज कर ले। तो ये तो मतलब नहीं देना चाहिए। जैसे भिखारी को हम पैसे दे देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अगला जो पुण्य है, जो सबसे बड़ा पुण्य होता है, वो है विद्या का दान। और क्यों होता है? क्योंकि अगर हमने एक व्यक्ति, एक महिला, एक बच्चे को अगर हमने शिक्षित कर दिया, तो अब वो क्या होगा कि अपने पैरों पे खड़ा होगा। वो किसी से मांगेगा नहीं। पता नहीं अपने जैसे कितने और जरूरतमंदों की सहायता कर सकता है। हमने अभी हम जो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, वो इसी माध्यम से कर रहे हैं। दूसरों को सिखा रहे हैं, मतलब आपको इस तरह सिखा रहे हैं कि भविष्य में आप कभी किसी पे डिपेंड मत रहिए। इवन हम पे भी डिपेंड मत रहिए। आप जो ये सीख रही हैं, उसमें ये नहीं है कि आपको कोई कॉम्बिनेशन बना के आपको दे दिया गया और बाद में फिर आप दोबारा के लिए भी हम पे ही डिपेंड रहे। नहीं, आपको वो सारी चीजें खोल के बताई जा रही हैं
कि इसमें ये चीज प्रयोग हो रही है। इससे क्या होगा, आप खुद तो उसको यूज करेंगे ही, अब आपको पता है कि इसमें क्या यूज हुई है। अब वही चीज आप दूसरे को आसानी से बता सकती है, दूसरे को भी आसानी से बता सकती है, फिर वो दूसरा जो यूज करेगा वो तीसरे को आसानी से बता सकता है। तो ये जो हम एक दूसरे को सिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप सबसे बड़ा पुण्य कमा रहे हो, सबसे बड़ा पुण्य। क्योंकि इसमें हम एक दूसरे को इतना मतलब स्वस्थ भी बना रहे हैं, सशक्त भी बना रहे हैं। और ये लगाइए कि कहीं ना कहीं अगर कोई सीख के इसको रोजगार के रूप में भी ले रहा है, तब भी वो कुछ ना कुछ इससे कमा ही रहा है। तो इस समय अगर हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। अपने जीवन में चाहे कुछ भी दान मत करिए, लेकिन ज्ञान या फिर जो मान लीजिए विद्या होती है, उसका दान हमेशा करना चाहिए। क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है। अगर आप किसी को ज्ञान दे रहे हो, तो वापस से आपका ज्ञान दोगुना हो रहा है, ये नहीं है कि वो कम हो रहा है। मान लीजिए मैंने 100 रुपए में से 50 रुपए किसी को दे दिए, तो मेरे पास 50 रुपए रह गए, वहां पे तो वो कम हो गए। लेकिन अगर आपने किसी को कुछ सिखा दिया, तो आपने उसको सिखाने में आपको भी अनुभव आएगा, आपका भी ज्ञान आगे बढ़ेगा। तो ये ज्ञान ऐसा है जो दुगना होके आपके पास आता है, प्लस बहुत सारे पुण्य आपके पास आ रहे हैं। तो ये जो मान लीजिए हम काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे और बहुत सारे पुण्य कमाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि लोग ये नहीं पता कि इसके लिए पता नहीं कितने कितने मतलब भंडारे करते हैं कि मुझे मेरे पुण्य इकट्ठे करने हैं, पता नहीं कितना कितना पैसा भी खर्च करते हैं। लेकिन उन सबसे ज्यादा जो काम कर रहे हैं, वो आप लोग कर रहे हैं। इस चीज को समझिए और इस चीज को अपने मतलब दिमाग में लगाइए कि कितना समाज का भला हम लोग कर रहे हैं। अभी जो 4 दिन की मैं बाहर थी, वहां पे मैंने जो कुछ भी सीखा, यही सीखा था। वेद के अनुसार हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, और वेद मतलब वेदों के अनुसार मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए। पाप और पुण्य की परिभाषा वहां पे मैंने जानी थी, तो जितना भी जाना था थोड़ा थोड़ा करके मैं आप सभी के साथ शेयर जरूर करूंगी। तो मैं उसको फिर अपने काम से रिलेटेड मतलब देखते हैं कि हम कहाँ पे खरे उतर रहे हैं। मान लीजिए मुझे किसी ने बताया, अब वही होता है ना, अपने अंदर अपने आचरण में भी उस चीज को देखते हैं कि मैं क्या मैं भी वही काम कर रही हूँ या कहीं मैं कहीं गलत हूँ। तो जब हमने देखा कि नहीं, हम भी किसी को सिखा रहे हैं, हम भी किसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और मैंने आज किसी को सिखाया, उसने आगे किसी को सिखाया, यानी मेरे द्वारा या गोविंद भैया से जो ज्ञान हमें मिल रहा है, वो हमारे द्वारा कितनी बहनों के पास और आगे जा रहा है। तो हम तो कितने बड़े पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। बहुत अच्छा लगा अपने काम को देख के कि नहीं, हम तो सही दिशा में हैं और सही मतलब रास्ते पे हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये जानकारी आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाह रही थी, ताकि आप लोग भी ये देखिए कि हम लोग कितनी अच्छी दिशा में लगे हुए हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो सभी अपने अपने पुण्य को जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए। क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाती है, ये हमारा असली धन होता है। जो धन हम अभी हम कमा रहे हैं ना, वो धन तो हमारे बैंकों में हमारे मतलब ये बच्चों के पास यही रह जाएगा। लेकिन जो ये पुण्य जो कर्म होते हैं, यही हमारे अगले मतलब मरने के बाद भी हमारे काम आते हैं। तो बहुत बढ़िया, आप सभी लोग इसी तरह से अपने अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए कर्म करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जी गोविंद भैया। जी दीदी, एक अरुणा बनर्जी हैं, उनकी हैंड रेस है, उनका सवाल ले लेते हैं। दीदी आपको अनम्यूट कर दिया गया है, अरुणा। थैंक यू भैया जी। जी रीना दीदी नमस्ते। मुझे आपसे मतलब पूछना था। जी मैं आज ना एक शॉप में गई थी, तभी वहां पे मैंने अपने पैड के प्रोडक्ट में बारे में बताया ना, तो उन्होंने बोला कि आपके
आपके बॉक्स पे ऐसा मतलब स्कैनर रहेगा ना, तो हम लोग वो शॉप में रख सकते हैं, मतलब बारकोड जैसा रहता है ना। देखिए, अगर जैसे हम लोग सेल कर रहे हैं तो कंपनी के मतलब प्रोडक्ट पे बारकोड अगर कंपनी का रहेगा तो आप लोगों को क्या फायदा होगा? तो ये तो मान लीजिए अगर आपने बारकोड से काम करना है तो वो तो अपना बारकोड रखते हैं, तो प्रोडक्ट पे बारकोड होना मुझे तो नहीं लगता कि कहीं सही है या उनका ये क्वेश्चन सही है। क्योंकि अगर मान लीजिए सैनिटरी पैड के डिब्बे पे अगर बारकोड दे होगा भी तो कंपनी का होगा, और अगर मान लीजिए कोई लेके और फिर पे करेगा तो वो तो कंपनी के अकाउंट में चला जाएगा, तो फिर स्कैनर तो वहां नहीं होना चाहिए, वो तो कोई इश्यू नहीं है मतलब। क्योंकि देखिए, ओके। हम लोग भी अगर किसी को दे रहे हैं तो हम अपने गूगल पे मान लीजिए मंगाते हैं पैसा या फिर हैंड टू हैंड लेते हैं, क्योंकि वो हमारा है। हम तो पहले ही पे कर चुके हैं ना कंपनी में, तो दोबारा से कस्टमर से तो हम पे नहीं करवाएंगे। और अगर मान लीजिए उनको बिल चाहिए, ठीक है, अगर वो मान लीजिए ये बोल रहे हो कि भी हमें बिल चाहिए, तो वो बिल तो उनको मिल जाएगा, ठीक है। ओके। जिसको भी चाहिए वो बिल तो प्रोवाइड हो जाता है, बट डिब्बे पे स्कैनर वाला सिस्टम तो नहीं होता है, क्योंकि वो तो हमारे काम के लिए जरूरी नहीं है। अच्छा। दीदी मैं इसका थोड़ा सा ठीक है। जवाब देना चाहूंगा। जी। सबसे पहली चीज कि अगर ये पैड दुकानों पे मिलना शुरू ही हो जाएगा तो हम जैसों की पूछेगा कौन। इसलिए कभी, क्योंकि आप कभी भूल के भी ना करें, सिर्फ अपने माध्यम से ज्यादा किट सेल हो जाए उस हम्म। उद्देश्य से इसे दुकान पे ना पहुंचाएं, क्योंकि अगर ये दुकान पे मिलने लगेगा तो आपको कौन पूछेगा, आपकी टीम को ओके। कौन पूछेगा, आपके साथ ज्वाइन कौन होगा जब सामने वाले को दुकान। और रह गई बात, आप जिस बारकोड की बात कर रहे हैं वो इस बारकोड की बात कर रहे हैं कि हर प्रोडक्ट का अपना एक डिटेल का बारकोड होता है ब्रांडेड कंपनियों का, जिसको स्कैन करके उसकी कीमत वगैरह और उसकी क्वालिटी के बारे में पता चल जाता है। वो उस बारकोड की बात कर रहे हैं कि अच्छा। प्रोडक्ट की क्वालिटी का होता है कि बारकोड डालने से स्कैन हो जाता है और उसकी डिटेल आती हाँ। है, लिंक बन जाती है। हम्म। ठीक है? लेकिन मैं यही चाहूंगा कि आप लोग कोई भी इस प्रयास में ना रहें कि ये दुकानों में पहुंचे, क्योंकि दुकान पे पहुंचेगा तो आप ही के द्वारा लाए गए टीम सदस्य जो टीम बनाएंगे उन्हीं की सेल कहीं ना कहीं डाउन होगी। ये ओके। नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में जो प्रोडक्ट होता है, एज ए कानून, एज ए नेटवर्क मार्केटिंग के तहत भी इस बात का कानून भी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लाए गए प्रोडक्ट बाजार में नहीं मिलने चाहिए। अगर मिलते हैं तो वो नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ, उनके कानून के खिलाफ है। ठीक है, आपकी दुकान है, ठीक है। लाइसेंस लेके आप रखे हुए हो अलग बात है, वो अलग, कोई भी दुनिया बेच रही है, थोड़े बहुत तो कुछ लोग कर रहे हैं, उसके लिए मना ही नहीं होता, लेकिन हमें अपने तरफ से एक जिम्मेवार डिस्ट्रीब्यूटर के नाते, हम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम कंपनी के मेंबर नहीं हैं, हमारे पास कंपनी में हिस्सेदारी है, हमने उनकी फ्रेंचाइजी ली है, हमारा अधिकार है कि हम किसी को फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, हम किसी को प्रोडक्ट दे सकते हैं, कम ले ज्यादा ले थोक में ले हम दे सकते हैं। अगर वही चीज मान लिया आपकी सहेली ने, आपने अपनी सहेली को एक पैड दे दिया, ठीक है, और वो आपको पैसे दे गई, आपने, आपका दुकानदार आपने दुकान पे रखवा दिया, तो सहेली दे गई, उसको पहचान में आया ये पैड तो यहाँ मिल रहा है, चल मैं उसके घर कहाँ जाऊं, चलो भाई यहीं ले लिया, उसने अपनी दूसरी सहेली को भी बोल दिया। ऐसे आपको लग तो रहा है कि सेल आपकी बढ़ रही है, लेकिन आपका कम्युनिकेशन खत्म हो रहा है, वहां से एक टीम बनने की उम्मीद है वो खत्म हो रहा है। अब तो ऐसे और अगर नेचुरल तरीके से देखा जाए तो ये कानूनन गलत भी है, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट बाजार में नहीं मिलने चाहिए। अगर बाजार ओके। में ठीक है फिर। तो हम जैसों की क्या क्या कौन पूछेगा। आज मेरे पास ही, मैं ऐसे आपको बताऊं, मेरे पास आज बहादुरगढ़ से आए, वो 2 डब्बे लेके गए, एक नोएडा से आए, वो 2 डब्बे लेके गए, अगर उनके बाजार में वहां मिल रहा होता किसी केमिस्ट शॉप पे तो मेरे पास थोड़ी आते। हाँ, हमारे माध्यम से या किसी और के माध्यम से वहां पे कोई बहन कोई भाई इस चीज का डिस्ट्रीब्यूटर ले रखा है तो उससे ले, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाजार में अगर खुले तरीके से मिलेगा तो हमारे और आपकी अहमियत खत्म होती जाएगी। ठीक है भैया जी, थैंक यू। कहते भी है ना कि आप मुझे रखना, कहने जी आपको लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा फिर आप रखो।
जैसे मेरे माध्यम से कई सारे डॉक्टर वैद आए हैं, जो अपने स्तर पे मैंने उनको इसलिए दिया कि आप इसमें लीजिए, और आप अपने जो आपके पास माँ बहन बेटियां आती हैं उनको ये पैड दीजिए, और उनमें से जो बहन बेटियां अगर जुड़ना चाहती हैं तो आप उनको, अगर आप नहीं समझा सकते तो आप मीटिंग का लिंक दे देना, वो अपने आप इधर आके समझ लेंगे। ठीक है। ठीक। हाँ, ये प्रोडक्ट जो है जन जन तक पहुंचना चाहिए। आज मेरे पास एक फोन आया, नीना गुप्ता दीदी हैं मुजफ्फरपुर से, मिर्जापुर से। उनका फोन आया कि भैया आपके एक ग्रुप में ना एक लेडी है, वो मेरे घर तक आ गई, कि मतलब ऐसे कुछ, मतलब उनकी सहेली, उन्होंने बोला जी एक पैड है, पैड के साथ आप बिजनेस करना है। तो उन्होंने, तो मेरे को जानती है, तो उन्होंने कहा जी हम तो गोविंद भैया से मंगाते हैं। कहते नहीं नहीं, मेरे एक जानकार है, उन्होंने बोला है काफी अच्छा और सस्ता भी है, अच्छा भी है। कहते ठीक है आ जाओ। आए तो उन्होंने फोन पे बात कराई, तो बात करके कहते जी आपको नंबर कहाँ से मिला, तो उन्होंने कहा जी स्वदेशी चिकित्सा। भैया टेलीग्राम पे कोई सुन नहीं पा रहे हैं। और माफ करो भैया, भूल गया। ठीक है, जो भी बातें हुई, तो कहने का मतलब है कि अभी जो मैंने मेन बात करी थी कि नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट बाजार में उपलब्ध नहीं होना चाहिए। अगर बाजार में उपलब्ध हुआ तो हमारी और आपकी अहमियत खत्म खत्म हो जाएगी। ठीक है। ठीक। और दूसरा जो मैं भी बता रहा था कि कुछ ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि जी उनका प्रोडक्ट, जो नीना गुप्ता दीदी की बात बता रहा था मिर्जापुर से, तो उनको उनकी सहेली ने बोला कि हमारे पास भी पैड है, एक दीदी का फोन आया, उन्होंने बताया कि हमारा अच्छा है, इस तरीके से। तो ऐसे कुछ समस्याएं भी आएंगी कि आप जिनको समझा रहे हो या जिनको आप जानते हो, जिनको आपने दे रखा है, वो अगली बार आपको फोन करेंगे जी उस कंपनी का ज्यादा अच्छा है। तो नीना दीदी का एक ही सवाल जवाब था कि आपका प्रोडक्ट चाहे जितना अच्छा हो या उतना सस्ता हो, आपके प्रोडक्ट में स्वदेशी चिकित्सा की बातें नहीं है, स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता की बातें नहीं है। हम उनके यूजर हैं, फिर भी हमें जरूरत पड़ती है, कभी कोई दिक्कत होती है, उनके पास कोई जानकारी आती है, कोई फीडबैक आता है, वो अपने स्टेटस पे और हमें ग्रुप में डाल देते हैं। आपके पास ऐसी सुविधा है तो बताइए। तो कहते हैं नहीं जी हमारी नहीं, तो उन्होंने फोन ही काट दिया। फिर उन्होंने पूछा कि आपको नंबर कहाँ से मिला हमारा, कह रहे जी ग्रुप में से। उन्होंने मेरे को कह रहे भैया आपके ग्रुप में ऐसा हो रहा है। मैंने कहा जी उस चीज को मैं कोई रोक नहीं सकता, मैंने एडमिन मोड पे लगा दिया है ताकि आगे कोई ना डाले, लेकिन दूसरी कंपनी वाले ना डाले। लेकिन अगर कोई दूसरी कंपनी से एक XYZ, मैं ही अगर किसी और कंपनी में होता, तो मेरी ईमानदारी है कि मैं, ये तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि जितने ग्रुप हमने व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप से बातें करके एक एक ग्रुप को जोड़ा है, उसमें आज दूसरे लोग जुड़ जाते हैं, वैद लोग जुड़ जाते हैं और बाकी दूसरे लोग जुड़ जाते हैं और अपना अपनी बाजार चलाना चाहते हैं। तो ठीक है, जिनको हम नहीं रोक सकते उस चीज के लिए नहीं, लेकिन जिनको समझ है वो कहते हैं कि हाँ जी अगर हमने गोविंद भाई के ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो हमें कुछ लेना है, किसी ने और ऐड डाल भी दिया है तो पहले गोविंद भाई से पूछेंगे, अगर वो हाँ भरेंगे तभी लेंगे। इलाज, यहाँ तक कि इलाज भी, कई ऐसे ग्रुप हैं, कई ऐसे मेरे ग्रुप हैं जिनमें बहुत सारे बैच जुड़े हुए हैं, लेकिन इलाज लेने से पहले वो मुझसे पूछते हैं कि इन बैच जी से इलाज लूं या ना लूं। मैंने कहा जी तो इस तरीके की बातें जो एक भाई होने के नाते फर्ज बना, ये तो बात आ गई, बीच में बात हुई थी तो मैं बता दिया कि बाकी बाजार में और भी कंपनियों के पैड हैं सेम इसी तरीके से, इतने ही लेयर में, इतने ही एनाइन चिप के साथ सारी चीजें, लेकिन उनके पास हम जैसे स्वदेशी चिकित्सा के प्रति क्रांति करने वाली विचारधारा को लेके काम नहीं कर रहे हैं। उनके पास ये नहीं है और ना कभी होगा। अगर होगा भी तो उनके पास 8 सालों से 7 सालों से मोनिका बहन, हम लोग, रीना दीदी, ये सब काम कर रहे हैं, तो ऐसे अनुभव वाले भाई बंधु नहीं होंगे उनके पास। ठीक है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें और भी मीनू मिश्रा दीदी आपका माइक अनम्यूट कर दिया है। जी वंदे मातरम भाई जी। धन्यवाद। भाई जी, पाप से संबंधित एक मेरा क्वेश्चन था जी कि मैंने अपनी मदर को अभी 3 दिन भाप दिलाई है, उनकी एज करीब 70 साल है। जी तो उन्हें मतलब पेट में तो बहुत रिलीफ हुआ है, हल्कापन बहुत महसूस हो रहा है। जी और कह रही थी कि मतलब हमको उसके बाद भूख का एहसास हुआ। कई दिन से बोल रही थी ठीक से भूख नहीं लग रही, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा। और जब भाप लिए तो बोल रही है कि मतलब आराम मिला है। लेकिन भाई जी उनको ना 40 साल से वादी बवासीर की समस्या है। और उनकी एनएस से मस्से जब वो दिक्कत बढ़ती है, 3-4 मस्से वो बाहर भी आ जाते हैं। तो जब उन्होंने 3 दिन भाप ली है तो उसके बाद हल्का सा पेन उनका बढ़ा है।
और ईचिंग भी हो रही है उनको। तो क्या भाई जी ड्राई उसमें ले लिया उन्होंने, भाप इसलिए मतलब कि अरंड का तेल वगैरह लगाना चाहिए था क्या हाँ जी। भाप से पहले? जिनको भी बादी बवासीर या खूनी बवासीर होगा और जब वो जी भाप लेंगे तो ये समस्याएं आई है, एक दो जनों के और भी पहले आया था कि उनको। जी लेकिन उस दौरान क्या करना है कि हमें अरंड का तेल तेल लगा के भाप दिलानी है। जी उसी भाप से अरंड के तेल के गुण उनके मस्सों पे पड़े और वो मस्सों में सिकुड़ाहट पैदा हो जाए। ठीक है। और जिनको खूनी का मतलब ब्लीडिंग वाली समस्या आ रही हो, तो उनमें क्या करें, वो फिटकरी के पानी, फिटकरी का भिगोया हुआ रुई उस जगह रख दें, पहले लगा दें, उसके बाद भाप लें, ताकि उसी गर्मी से फिटकरी का जो गर्म अंश है, फिटकरी का जो गुण धर्म है, वो उनकी नसों के अंदर चला जाए। ठीक है। जी और भाई। ये हो जाएगा, ये होता है क्योंकि और भी एक दो जनों का आया था कि भैया मैंने भाप लिया तो मेरे को तो सुबह ब्लीडिंग चालू हो गई मस्से में, मतलब वो पाइल्स पाइल्स हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें सीखने को मिला था शुरू में। तो जब मैंने उनको बोला ठीक है इस तरीके से कर लो, तो उनको फिर वो दिक्कत नहीं आई। और दूसरी बात, जब वही भाप लगातार 5 7 दिन 10 दिन हुआ तो वो ठीक हो गया। ठीक है। जी भाई। जी जी जी। नरेश शर्मा जी, आपके माइक को अनम्यूट कर दिया गया है। हेलो। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया एक मेरी ये पड़ोसी है यार, उसके कालजन दर्द है भैया, इंस्पेक्शन बताए भाई। दोबारा बोलो, सांप से आवाज डबल डबल होके आ गई। और सांप हाँ भैया, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही भैया, अब तो ही बता रहे थे वासी वाली जवाब। ऐसा है, मैं आप। भैया एक पड़ोसन है भैया मेरी, हाँ जी। उसके गले में वैसे खखार शाही जहर कालजा दुख है, इंस्पेक्शन बताए डॉक्टर ने। कोई बात नहीं, हल्दी हल्दी के गरारे करा दो दिन में 8 10 बार, एक ही दिन में ठीक हो जाएगा। 2 3 चिट। फफला बताए हैं भैया जी, भीतर ने कुछ जख्म हो रहा है। कोई बात नहीं, अगर गले में दिक्कत है, भीतरी भी दिक्कत है, तो 2 4 घूंट उनको पीने के लिए बोल दो। अच्छा, जो गले में जख्म से उनके भी लिए भी हैं। अब एक चीज बताओ, आप बाहर कभी जख्म होता है, आपने कभी सुना है हल्दी लगा लो, हल्दी से जख्म भरते हैं, कट फट हाँ जाता मैंने है, पाउडर डाल दे। बोला था मैंने भैया, फिर वो मानी नहीं को नहीं ले, एक बार तू आज मेरी बूझ की बताइए। हाँ मानी तो बोल, जाकर नदी गंगा जमुना जी में डुबकी लगा ले। नहीं आज तू फिर बूझ की बताइए, बोली मेरी बीमारी बताइए उन्हें। हाँ, उनको उनको बोल देना कि यही यही इलाज है। क्योंकि जितना सरल इलाज करोगे, उसमें क्या होता है, सरल इलाज में आपको करना क्या होगा, नियमितता देनी पड़ेगी बस। नियमित नियमित कर दें, ज्यादा बार कर दें, आराम मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। भैया मन्ना तो भैया जी विश्वास हो गया मेरा जी, एक हफ्ता तो चक्कर आ रहा था, सिर में दर्द था खूब। हम्म। और आपने जो मुनक्का नहीं बताई थी, मुनक्का का बीज लेना, हाँ, मैंने तो भैया जी वो लिया, मेरे तो बहुत आराम हो गया सिर में। मिल जाएगा। अभी आपको ऐसे छोटी सी आज एक मेरे पास फीडबैक आया कि हाँ आप भैया। पत्ते गिलोई और शहद की चटनी लेने के लिए बोला था मेरी माता जी को जब ब्लड कम हुआ था। अभी उनकी धर्मपत्नी जो है गर्भावस्था में है, जुड़वा बच्चे हैं, ब्लड कम था, 7 पॉइंट ऐसे कुछ था। अभी आज कह रहे हैं जी 1 हफ्ते बाद 9 पॉइंट हो गया। तो कितना, मतलब सरल सरल चीजें हैं। तो जरूरत है एक्चुअली, क्या उन्होंने रिजल्ट ले रखे थे पहले, तो दोबारा उनकी धर्मपत्नी को हुआ, उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। हाँ, साथ में उन्होंने थोड़ा सा डर रहे थे कि जुड़वा बच्चे हैं, डॉक्टर डरा दिया। तो मैंने वो होम्योपैथी की 2 दवाइयाँ आती हैं, फेरम मैट और फेरम फॉस, वो साथ में उन्होंने चलाया, हफ्ते भर में 2 पॉइंट खून बढ़ गया। 2 पॉइंट खून बढ़ना गर्भावस्था में जुड़वा बच्चों के, ये भी बहुत बड़ी बात है। वो भी बिना दवा के, बाहर की कोई दवा नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि जुड़वा बच्चा जब पेट में होता है तो खाया पिया नहीं जाता, इच्छा नहीं करती खाने की। क्या। ठीक। और भैया जो वो मेरी सिस्टर के आपके पास रिपोर्ट भेजी थी, वो न्यू बोल रही है, न्यू कहा मैं बाहर ये लाऊंगी तो कदे मेरा भीतर फूट जाएगा, अठे न्यू डर रही है, इस बात न मान रही नहीं है। नहीं बात मान। कोई मैं जो, खतरा तो नहीं है ना भैया जी, आप न्यू दे दो मैंने गवाही, खतरा तो नहीं है ना मैं उसकी करवा दूं तो? एक तो ना थोड़ा सा हिंदी बोलिएगा, कई बार ना आप लोग अपनी भाषा बोलते हो, मेरे ऊपर चली जाती है। हाँ, भैया ऐसे बोल रही हूँ मैं।
हाँ जो आप ये भाप वगैरह ये बता रहे हो ना उनके लगाने के लिए, हाँ। उनमें वही ये बोल रही हैं कभी मेरे अंदर ये गांठ फूट जाए, मेरे अंदर ब्लड हो जाए सारे में। तो फूट जाएगा तो क्या हो गया, चिंता क्यों, मरेगी, चिंता ना कर, लिख देता हूँ, मरेगी नहीं। अच्छा, अरे कुछ नहीं होता, हे भगवान। क्या करा भैया जी, अड़ोसी पड़ोसी को ना फिर डरा दी थी, ऐसे करेगी तो आपके अंदर फूट जाएगी, बात अंदर जहर हो जाएगा। चलो, उसको बोल दे, उसको ये बात बोल देना कि जब बच्चा गर्भाशय में मर जाता है तब आदमी मर जाता है का। ठीक। ये आपने सुना होगा ना कि किसी का बच्चा गर्भ में मर गया। हाँ जी, बहुत है यहाँ पर आस पास में घना है बच्चा हूँ ईसा कोमरून वो लेडीज। हाँ तो ये तो घाव फूट, अगर मान लिया ये फूट भी गया, ठीक है, हाँ ऐसे तो फूटेगा नहीं, धीरे धीरे वो छोटा होता है और उसमें से क्या बोलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े के रूप में निकलता है, ठीक है। मैं भी ये बोल रही थी ना हमारी की उस्ताद जगह आपका मको मर्डर है, पीरियड तो आ जाएगा भैया जी। हाँ जी। मैं भी ये बोल रही थी मेरे को पीरियड तो आऊंगा आपका अंदर, तब पीरियड की वजह तो आ जाएगी मेरे को सारी बार। हाँ जी। हाँ जी। हाँ ठीक है तो भैया, धन्यवाद भैया। सुनीता शर्मा दीदी, आज आज सुनीता शर्मा दीदी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में होके आई हैं, ठीक है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, आज पंखा बंद है आपका, ठीक है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ, मैं आज जो है मैं यहाँ पे मीटिंग करने गई थी, मैं डेमो के लिए गई थी शाम को 4 बजे। तो वहाँ पे 10 से 12 लेडीज थी वहाँ पर। तो वहाँ पे 2 लेडीज ऐसी थी जो दुबली पतली सी थी बिल्कुल। वो ये बोलती है कि हमको हमेशा ऐसा फील होता है कि हमारी बॉडी में दर्द हो रहा है, पूरे शरीर में हमारे दर्द हो रहा है। तो मैंने उनको ये बताया, पहले तो उनको मैंने पैड के बारे में बताया, फिर मैंने उनको भाप के लिए बताया। मैंने कहा आप ये भाप लीजिए दोनों, और उसके तो 3-4 दिन भाप लो, उसके बाद जो आपका जो शरीर का जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि हम लोग बड़े कमजोर से हैं, बड़े पतले से लग रहे हैं, तो थोड़ा सा हेल्थ बने उसके लिए क्या दें। फिर मैंने उनको बताया कि आप अश्वगंधा, शतावरी और बादाम, इन तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिला के इनको इनका जो पाउडर बना के इसको 1 कप दूध के साथ लेना है। ठीक बताया भैया? बहुत बढ़िया। बस स्वाद के लिए थोड़ी मिश्री मिलवा देना, नहीं तो अश्वगंधा शतावरी का जो है स्वाद खराब होता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और अभी तो ये जो मौसम है ना, 3 महीने जो मौसम है, ये 3 महीने आने वाला जो मौसम कहा जाता है सर्दियों का मौसम, खाओ पियो और 9 महीने मजबूत रहो। तो आज भैया मैंने 1 किट और 7 पाउच सेल किए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उमेश दास जी, उमेश दास जी, आपके माइक को म्यूट किया गया, अनम्यूट किया गया। वंदे मातरम भैया। भाई भाई, ऐसा अगर ये आवाज वंदे मातरम भैया जी, बोल रहे हैं। इस तरीके से फटी हुई आवाज आएगा तो मुंह पे टेप लगा दूंगा। नेटवर्क में आ जाइए। वंदे मातरम भैया जी, आवाज आ रही है? अभी भी फटी हुई आ रही है, जैसे लग रहा है कि पड़ोसी ने मार दिया आपको। अ- वंदे मातरम भैया जी, हाँ जी, बोलिए। अब आ रहे भैया जी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, बहुत हाँ बहुत। भैया जी, हाँ भैया जी, मेरे पास फीडबैक भी है एक। जी कल ही माता राम का बहुत तेज बुखार आया था, जी। 103 के लगभग रात में। तो मैंने 3 बार उसको मेथी दाना मुनक्का वाला जो भयंकर से भयंकर बुखार वाला आपने जो डाला था पहले ग्रुप में, जी। वो था मेरे पास, वो पड़ा हुआ, तो उसको पढ़ के मैंने फिर उसमें वो बनाया, माताराम को 3 बार पिलाया, बार बार पिलाया। तो और इसके बाद एनाइन चिप भी उनके मस्तिष्क पे लगाया था, तो उनका बुखार एकदम नॉर्मल हो गया। और फिर ये अभी ये बनाए हमने, साबुन बनाया है। और दूसरी बात, जो जेल बनाए थे हमने, तो उससे भी मतलब हमारे बाल झड़ने बंद हो गए, बाल में भी बहुत अच्छा रहा। और हम तो पहले से आपसे जुड़े हैं और आपके सुनते रहते हैं, क्योंकि आपने एक पहले भी बोला था कि बस सभी बहनों और इनसे तो मेरा यही प्रार्थना है कि आपका एक सपना जो बताया था आपने पत्रों पे, जो रसोई चिकित्सा की जो है ये इनको लिखवाने का योजना समझे थे हम, धीरे धीरे करके हमारा शुरू होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए।
जहाँ तक कि हो सकता है हम सभी मिलकर के ऐसा मतलब थोड़ा थोड़ा करके काम शुरू करना चाहिए। ये सराहनीय कार्य है चिकित्सा रसोई घर की, इसके लिए मैं मतलब बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ भैया जी। बस। और भैया जी ये पूछ रहा था स्मरण शक्ति तेज करने के लिए कोई हो तो ये बता दीजिए। और देखिए, उपचार। स्मरण शक्ति को तेज करने के लिए जो रसोई घर में है वो है तेज पत्ता। अगर औषधियों में बात करें, मसालों में बात करें, तो सबसे पहला आता है तेज पत्ता। दूसरा आता है शहद। नियमित रूप से शहद के सेवन करने से भी स्मरण शक्ति बढ़ती है। और तीसरे में देसी गाय का घी। किसी भी रूप में देसी गाय का घी सेवन करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। थोड़ा सा बाहर चलें तो बादाम। ऐसे नहीं कहा गया है बादाम खा, बादाम खा ले भाई, बादाम खा ले तो, लेकिन वो बादाम खा ले नहीं, बादाम को घीस के लेना चाहिए। रात को जैसे 5-6 बादाम, 1-2 काली मिर्च, इसको पानी में भिगो दीजिए। सुबह बादाम को और बादाम के छिलके उतार के घिस दीजिए, काली मिर्च पीस के उसमें थोड़ा शहद मिला लीजिए और उसको चाट जाइए। तो इससे स्मरण शक्ति मजबूत होती है। दूसरा अगर हम बात करें तो बादाम के तेल से सिर की मालिश करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। बादाम का तेल पीने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। चमत्कारी तेल की पुस्तक के स्वाध्याय के बाद सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से स्मरण शक्ति बढ़ने वाली जो सबसे अच्छी चीज है, जिसकी बनावट भी मस्तिष्क जैसी है, वो है अखरोट। लेकिन अखरोट खाने से नहीं बढ़ती। ये भी देखने को आया है कि अखरोट खाने से नहीं, अखरोट का तेल पीने से जरूर बढ़ा है। कुछ बहनों ने चमत्कारी तेल की किताबों में पढ़ने के बाद जब इसका स्वाध्याय किया, तो उसके प्रचार प्रसार में अखरोट तेल की 5-5 बूंद अगर बच्चे को रोज रात को, या जिन्हें भी स्मरण शक्ति की जरूरत है, 5 बूंद, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 बूंद हल्के गुनगुने दूध में नियमित रूप से सेवन करें तो उससे स्मरण शक्ति बढ़ती है। और सबसे सरल, अपने घर की रसोई घर में बात करें तो तेज पत्ता, तेज पत्ते से स्मरण शक्ति बढ़ती है। और किसी को स्मरण, तेज। तेज पत्ते का पाउडर रात को काढ़ा बना के पी लें। बस उसमें थोड़ा बहुत गुड़ वगैरह मिलाना हो स्वाद के लिए, बस सिंपल। तो ये चीजें हैं अभी। ठीक है भैया। और ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, किन किन की बातों करें, लेकिन जो सबसे सरल अपने रसोई घर में जो सबसे पहले आता है वो यही आता है। और और आपका ठीक बहुत। है भैया, साबुन का फीडबैक हम अगली अगली बार देंगे। जी। साबुन भी बहुत अच्छा बना हमारा। जी, ऐसे मैंने अभी साबुन का वीडियो जो भैया ने मुझे भेजा था, उसे चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप सभी जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से साबुन आप बना सकते हैं अपने घर में, अपने पैड के जेल की, मुल्तानी मिट्टी, तुलसी के पत्ते, एलोवेरा, नीम के पत्ते, इन सबको डाल के। हमारी तो एक बहुत पहले की बात है, 2-3 साल पहले एक बहन थी, उन्होंने क्या किया, एलोवेरा लिया, तुलसी लिया, नीम लिया, इन सबको पीस के और मुल्तानी मिट्टी में डाल के और उसको कटोरी में रख के फ्रिज में रख देती थी। फ्रीजर में तो सुबह जमा हुआ मिलता था, नहा लेती थी, फिर उसको दोबारा उसी कटोरी में डाल के फ्रिज में रख देती थी, अगले दिन फिर जमा हुआ मिलता था। तो मतलब देसी जुगाड़ से कई सारी चीजें करी गई है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो सपना है जरूर पूरा होगा। और इस सपने को पूरा करने में मैं आपको सही बताऊं, अब पहले तो लगता था कि कहीं से करना पड़ेगा, दान आएगा, ये सारी चीजें आएगी। अब तो ये नजर आता है कि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के लेवल से ही हो जाएगा। ठीक है, शिलालेख, मतलब ठीक है भैया। खुले मैदानों में, बगीचों के बीचों में पत्थरों पर लिखा होगा रसोई घर के उपयोग, रसोई घर के मसालों के बारे में पत्थरों पे। क्योंकि कागज, डायरियां, कंप्यूटर, ये सारे हैक हो जाएंगे, सड़गल जाएंगे। ठीक है, ये सारे लिखे हुए, लेकिन जो पत्थरों पे लिखा हुआ है ना, वो कभी नहीं मिटेगा। तो ये मेरी खुद की अपने जीवन में इच्छा है कि जाते जाते ये जीवन में जरूर कर जाऊं, कि कम से कम जो अपने रसोई घर में जो 50-60 मसाले आसानी से उपलब्ध हैं, जैसे नमक है, धनिया है, मिर्च है, काली मिर्च है, दालचीनी है, सौंफ है, अजवाइन है, सोंठ है, सरसों है, राई है, इनके गुण धर्म उपयोग एक पत्थरों पे लिखा हो, ताकि वो मिटे ही ना, पानी भी उसे गला ना सके, आग भी उसे जला ना सके। हाँ भैया, यही से बस आपसे तो हम जुड़े हैं, काफी 2-1 साल हो गए हैं। और आपके विचारों से हम बहुत प्रभावित भी है और राजनीतिक चीजों को भी सुनते रहते हैं। बस आप सौभाग्य है कि आप आपसे मिलना कब होगा देखते हैं, दिल्ली जब भी आना हो हमारा तो जरूर मिलेंगे।
और सहयोग जरूर करेंगे अगर उसमें भी कुछ रहा हमारा, अगर भगवान परमात्मा करे तो। सभी लोग अपने नौ नौ, ठीक है भैया जी, धन्यवाद। सभी लोग जितने लोग हैं सारे अपने 9 लेवल पूरे कर लो। ठीक है। और जो हेलीकॉप्टर मिलेगा वो इधर दे देना रहेगा। जी भैया। ठीक है। अरे 140 करोड़ की आबादी है। जिस दिन 140 करोड़ घरों तक ये पैड पहुंच जाएगा तो अपने आप सपना पूरा हो जाएगा। बस इसी रफ्तार में लगा हुआ हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तक पहुंच जाया जाए। और आगे हम चलते हैं। सुनील चौहान जी, सुनील चौहान जी आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। जी वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। जी आज जो बात हो रही थी कि दुकानों पे इसको नहीं रखना है, हाँ जी। जो दुकानों पे नहीं रखना है तो मैंने एक बार देखा इंडिया मार्ट पे एक बहन है, उन्होंने उसको डाला हुआ है। भैया जो कर रहे हैं ना, देखिए हमें, और मैं आपको यहाँ 400 रुपये में डाला हुआ है उन्होंने। कहीं पे आपको मैं रोक देता हूँ। दूसरा क्या कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। हम जी अपने नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये मायने रखता है। जी हमें अपने, भैया हमने अपने बाप को बाप बोला है कि नहीं बोला, दूसरा बोलेगा तभी मानेंगे क्या। हमें अपना जी फर्ज निभाना है, हमें अपना कर्म निभाना है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के तहत जो उसूल बनाए जाते हैं, उन उसूलों पे अगर हम, मैं अपने जीवन का अपना भागी हूँ। दूसरा क्या कर रहा है कैसे कर रहा है उसका नहीं। मैंने यहाँ तक भी अभी जैसे एक बार बहुत पहले की मीटिंग में बात करी थी कि आप लोग कभी ये ना सोचें कि ये जूम मीटिंग में, टेलीग्राम की मीटिंग में आ रहे हैं और आपके कोई आ रहे हैं तो वो अगर हमसे संपर्क करे किसी और से संपर्क करे तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है सबसे पहला सवाल उससे ये पूछने के लिए कि आप मीटिंग में आए तो किसके माध्यम से आए। और उन्होंने बोला कि इसके माध्यम से आए हैं तो आप उनको बोलिए आप उसी के पास ज्वाइन, आप उनकी क्वेश्चन क्लियर कर दीजिए। लेकिन जैसे ही वो ज्वाइनिंग की बात करते हैं तो आप उनको बोलिए ज्वाइनिंग आप उनसे, उनके नीचे करवा लीजिए, उनके माध्यम से चले जाइए। ये हमारी अपनी खुद की ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। अगर हम ईमानदारी नहीं दिखाएंगे तो इस नेटवर्क मार्केटिंग में हम बड़े लंबे समय तक लंबा काम नहीं कर पाएंगे। जी प्रोडक्ट भैया। को लेके भी यही है। अगर आपने जैसे किसी ने प्रोडक्ट लिया है, आपने किसी को प्रोडक्ट दिया है, अगली बार वो किसी को तो वो कहता है जी मुझे सैनिटरी पैड चाहिए, मैंने पीछे यूज कर रखा है, तो किससे मंगाया, तो जी मोनिका दीदी से। आप अगली बार भी, अभी भी आप उनसे ही मंगा लीजिए, वो अभी हैं इस संस्था में काम कर रही हैं। ठीक है। नहीं काम कर रहा हो कोई तब तो ठीक है, तब तो हम उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, मना नहीं है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में इन्हीं चीजों का खास ख्याल रखना होता है कि हमारी वजह से, हमारे कर्मों की वजह से, हमारे व्यवहार की वजह से किसी का तन मन मान सम्मान का नुकसान ना हो। ठीक है। और कौन क्या जी कर भैया। रहा है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। आज जो 400 रुपये में दे रहे हैं ना, मतलब जो 500 रुपये में देते, कई जो कहते हैं 400 रुपये में, अगर मेरे जैसा हिसाब जुड़वा दूं तो मैं तो उसको 100 रुपये में दे दूं पूरा डब्बा, फिर भी मेरे को बच जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उस काम को कर रहे हैं। मैं तो उल्टा, मैं कोरियर चार्ज 100 रुपये लेता हूँ। मैंने कहा जी मैं तो 100 रुपये, मेरा 80 रुपये कोरियर वाला लेता है और मैं 80 रुपये लगता है, 10 रुपये की पन्नी आती है, 90 रुपये होता है, 100 रुपये राउंड फिगर, 500 का ये, 100 रुपये कोरियर चार्ज। कोई कहता है जी वो तो 50 रुपये कंपनी है। मैंने कहा जी मैं संस्था को ऑर्डर करता नहीं, मैं संस्था से इकट्ठा किट मैं मंगा के रखता हूँ, मैं भेज रहा हूँ, ताकि ये ना लगे कि भाई किसी को मतलब कोई कम में दे वो अलग बात है, उसका चल जाए काम, अच्छा बात है, लेकिन मेरी वजह से कोई ऐसी दिक्कत ना हो। और इंडिया मार्ट पे मेरे पास शुरू में भी बहुत सारे लोगों ने डाला, जैसे ही दिया, एक हमारे दीपक भारती जी हैं, उन्होंने फटाक से सर्च करके दिया, भैया ये तो इंडिया मार्ट पे उपलब्ध है, यहाँ तो 7 रुपए का पीस है, एक पीस 7 रुपए का है, हमारा तो महंगा पड़ रहा है। मैंने कहा जी फ्री में, मैं फ्री में बांट रहा हूँ, आप मेरे को पूछ लो, मैं आपके अभी भी 100 से ज्यादा नंबर दे सकता हूँ जिनको मैंने किट भेजी है और उनसे पैसे नहीं मांगे। अभी जी भैया जी। मैंने पिछले महीने 75 में से 35 ज्वाइनिंग ऐसी कराई है जिनसे मैंने पैसे ही नहीं मांगे हैं। तो इसका मतलब थोड़ी हो गया कि ज्वाइनिंग फ्री में होती है। जी भैया जी। ठीक है। और भैया जी वो जो मेथी का जो पूरा हो गया हो तो वो पूरा का पूरा अगर मिल जाए तो। अभी तो बहुत सारे बाकी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कल इकट्ठा करके आपको उसे ग्रुप में डाल दूं। ठीक है। ठीक है भैया जी। बाकी आपने बात करी, तभी थोड़े से एक दो सवाल लेके प्रीति दीदी, प्रीति दीदी जल्दी जल्दी आ जाओ, 9 बज गया। नमस्ते भैया जी, वंदे मातरम भैया जी।
और ये ना रोटी बनाते हुए फोटो वीडियो मत दिखाया करो, भूख लग जाती है। भैया रोटी ही बना रही हूँ पर वीडियो बंद है। जानबूझ के, और जानबूझ के हाथ पे लेके थप थप मारे। हाँ? और एक रूना दीदी थी, वो खाते हुए दिखा रही थी कि मैं खा रही हूँ। सुनीता दीदी भी खाते हुए दिखा रही भैया जी मेरा ये सवाल था, एक ना लेडीज, आज मैं ऐसे घूमने गई थी पार्क में, तो एक लेडीज मिली थी दीदी मेरे को। उनको है ना भैया 8 साल से बच्चा कंसीव नहीं हो रहा। थी। उन्होंने डॉक्टर के पास गए तो बोले कि पहले तो कि सूजन है, ये है, फिर बोले ट्यूब बंद है। फिर थोड़े दिन बाद उन्होंने दवाई ली, फिर उसके बाद उन्होंने मतलब कहीं जाना था तो वैसे चले गए 4-5 दिन। फिर चेकअप दोबारा करवाया तो बोले कि ट्यूब आपकी खुल गई है, आपको वैसे सूजन आया होता है। ऐसे ऐसे करके उनको 8 साल हो गए और बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, और उनको वाइट पानी की भी दिक्कत है। तो मैंने उनको बताया भैया पैड और भाप लेना। और भैया जी और कोई ऐसी मेडिसिन हो, क्योंकि वो बेचारे बहुत परेशान है 8 साल से। उनका वेट है 45 और उम्र है 35, नहीं 30 है। अब यहाँ पे आप लोग को अब डांट वाली बात बता रहा हूँ। आप लोगों ने साजिया दीदी को बड़े ध्यान से नहीं सुना। एक बार फिर दोबारा साजिया दीदी को सुनना, और एक काम करो, उनके ना कही गई हर लाइन को एक लेख के रूप में लिखो, निबंध के रूप में। तो आपको वहीं से पूरा पूरा मिल जाएगा। मसाज करने से, अरंड तेल की मसाज करने से और सिकाई करने से उन्होंने बोला था इनफर्टिलिटी की समस्या खत्म हो जाती है। ट्यूब ब्लॉक हो, ट्यूब ब्लॉक वाली भी बात है, उन्होंने इसी में बोल दिया था कि मसाज और सिकाई करने से जो ट्यूब ब्लॉक होता है उससे जाता है। अब देखो हमारी जी भैया। आकांक्षा गंगा ने लिख दी मसाज, बोली है मसाज। ठीक है, अब उन्होंने सुन रखा था इसलिए साजिया दीदी को कॉपी कर ली। ठीक है। और ऐसे मैंने आज ग्रुप में एक पोस्ट भी डाल दिया है कि क्या पति को क्या करना चाहिए, पत्नी को क्या करना चाहिए। ठीक है। टेलीग्राम में डाला जी हुआ। ठीक है, जो उसके पास आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है, वो चीजें जी लगातार एक ही उपचार 3 महीने करे। एक उपचार को 3 महीने करे। जैसे माने कि कायफल और मिश्री का लिया, जायफल मिश्री का लिया, नाग केसर और केसर का लिया, तो 3-3 महीने का प्रयोग करना है। देखो जी, ऐसे अब भैया जी जायफल वो जाके वहां नकल मारना। और मिश्री। मैंने आपको यहाँ भैया मैं लिख रही हूँ, रोटी बनाते छोड़ी है मैंने, पहले मैं लिख रही हूँ क्योंकि वो बहुत परेशानी में है। मैं चाहती हूँ कि उनको भैया ये दिक्कत से आराम मिले, उनको ये उनका जो, मैं लिख रही हूँ। मैंने रोटी भी छोड़ दी बनानी, गैस बंद कर दिया, इनको बाद में बनाऊंगी। क्या तो रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया हुआ है, लिखा हुआ है, वहां से नकल मार ले। जी ठीक है। जी भैया। और भैया जी ये बताना, भाप उनको मैं 3 महीने पैड, 4 महीने से मैंने 3 महीने बोल दिया लगातार, लेकिन भाप कैसे दिलानी है उनको? डेली दिलानी है या पीरियड के टाइम पे ही? तो में भाप करा दो, शाम को मसाज करा दो। पीरियड के टाइम में भाप जरूरी, मसाज थोड़े दिन रोक देंगे। ठीक है। ठीक है। और अरंड तेल, रुई की बाती से गर्भाशय के योनि द्वार की जो इन्फेक्शन है उसको खत्म करना है। तो 7 दिन डाल के, 7 दिन, जी 7 दिन अरंड के तेल से। जी ठीक है। ठीक है भैया जी। जी धन्यवाद भैया। रिया बानो दीदी, आ जाओ, आज कौन से कैंसर पेशेंट को लेके आई हो? रिया बानो दीदी, माइक को अनम्यूट कीजिए। चलिए, नहीं सुन रही हैं शायद। हाँ। हेलो हेलो भैया, मैं हूँ। हाँ, ठीक है। जी भैया नमस्ते। भैया मैंने ना एक जन को आज बोल दिया है। तो रात रात को उनकी बच्ची थी 10 महीने की, 11 महीने की। तो उनको काफी दिन से है ना, बार बार रिपीट रिपीट है ना, खांसी सर्दी बुखार हो रहा है। तो मैंने ना उसको ऐसे बोल दिया कि आप ना एक काम करो, वो मेथी को 1 चम्मच लेके, बच्ची है लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया हिम्मत के, बोला कुछ भी हो जाएगा तो भैया है, अपने टेंशन नहीं मेरे को। तो मैंने बोला 1 चम्मच मेथी दाना ले लो, 1 गिलास उबाल के उसको पंच पोत करके उसको दे देना। तो मैंने मेरे सामने करवा के बच्ची को पिलाई, बच्ची इतने अच्छे से पी, और 2 4 5 दाने भी चबा के खा ली उसने। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन खांसी में उसको बहुत अच्छा आराम पड़ा है। और मैंने बोला रात में भी करना, रात दोपहर को भी करना, और दिन में भी करना, सुबह में भी। जी। तो ठीक बोला है? हाँ जी, हाँ छोटी जी। बच्ची है।
हाँ जी, बहुत बढ़िया बोली। तो लेकिन उन्होंने बोला, आज मैंने पूछा उनको दोपहर में, तो बोला काफी आराम है करके, तो मैंने बोला कंटिन्यू करो, 2-3 दिन चलेगा कंटिन्यू। हाँ जी, बोल कर दीजिए 2-3 दिन कंटिन्यू। जी, और दूसरा पेशेंट है ये, उसको ना वात की बहुत ज्यादा दिक्कत है। वो उठ सकता है, बैठ सकता है, लेकिन चलने के लिए उसके पैर ना पकड़ नहीं पाते हैं, पूरा हिल जाता है ऐसे जो, तो पकड़ पकड़ के ही चल पाता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं जाती हूँ उनको इंजेक्शन लगवाने के लिए। उन्होंने बोला कि दीदी कुछ तो बोलो ना आप, ताकि वो थोड़ा कुछ कर सके, हम घरेलू कुछ कर सकते तो मैं बोला, मैंने आपको समझा रही थी कि आप ये कर सकते हो, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो बोला आप बोलो बोलो, हम करते हैं। तो आज जाके मेरे साथ में आके मैंने उसको हल्दी मेथी अजवाइन और जो अपना सोन का पाउडर दिला दिया। तो उनको बोला 1-1 चम्मच उबाल के, 1 गिलास पानी में उबाल के बंद करके उसको दिन में 3 बार देना। ठीक है भैया, चलेगा? दौड़ेगा, दौड़ेगा। हाँ, तो मैंने बोला है कि इसको बंद नहीं करना, इसको कम से कम 15 दिन से 1 महीना उबाल के देना। उसके बाद में उसको जितना दिन वो है लाइफ में, उतना दिन उसका पाउडर उसको बना के सुबह शाम जिंदगी भर देते रहना कंटिन्यू उसको। चलेगा ना? हाँ जी, दौड़ेगा। जब ओके भैया। और सब्जी खा जी सकते हैं, भैया। क्या दिक्कत है? हाँ, ये बात सही है। जी भैया। सोनिया कंबोज दीदी, सोनिया कंबोज दीदी, आपका हैंड रेस है। रीना दीदी, माइक को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी। ये परसों भाई जी मैंने आपसे डेंगू के बारे में पूछा था ना, एक लेडीज पूछ रही थी, तो आज उनका कॉल आया था, मैं बिल्कुल अब स्वस्थ है उनकी गुड़िया, और धन्यवाद बोल रही थी आपको। और एक भाई जी मेरे को इस शहद के उपयोग के बारे में बताओ, किस किस चीज में हम शहद को यूज कर सका। आप बताओ कहाँ उपयोग नहीं कर सकते? हमारी एक दीदी हैं, डॉक्टर अपर्णा दलाल, पर वहां से क्या बोलते, बेंगलोर से। हाँ जी। जब से पैदा हुई है, जब से होश संभाली है, वो 1 बूंद शहद 1 चम्मच पानी में मिला के उससे चेहरे पे मसाज करती है, वही उनकी सुंदरता का राज है। कोई क्रीम ही नहीं लगा। हम्म। मतलब 1 बूंद शहद 1 चम्मच पानी में मिला के उससे अपने ठीक है चेहरे भाई की जी। मसाज करती है। अच्छा, ये दूध में भी डाल के दे सकते हैं भाई जी बच्चों को? हाँ जी, हाँ जी, दूध में भी डाल सकते हैं। बस शहद का उपयोग घी में करते वक्त बहुत ही सावधानी रखनी। मात्रा। घी और शहद बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा, हाँ जी। शहद कभी गर्म नहीं करना है, सीधे गर्मी नहीं देनी है। आप किसी गर्म चीज में तो मिला सकती हैं, लेकिन हाँ जी। आग पे उसको गर्म नहीं करना है। ठीक है भाई जी, और फ्रिज में रख सकते हैं भाई जी शहद को? फ्रीज है तो रख लो, मेरी नानी के पास तो नहीं था। ठीक है भाई जी, धन्यवाद जी। यही चीज बताओ, सारे दुकानदारों दुकान पे जहाँ शहद रखा पड़ा है वो फ्रिज में रखे हुए हैं का? हम्म। फ्रीज से बचिए। फ्रिज में कोशिश कीजिए कि फ्रिज को सिर्फ अलमारी के रूप में इस्तेमाल कीजिए, बस। फ्रिज के बारे में सही सही डांट खानी हो ना तो राजीव भाई को सुन लेना, सही डांट लगाई है उन्होंने। रीता रानी दीदी, रीता रानी दीदी, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी मेरा ना पित्त की थैली में पथरी थी भैया जी। जी। 2 पथरी थी भैया जी। एक तो 20 mm की थी और एक 13 mm की। तो मैंने 40 दिन वो किया भैया, बादाम वाला बताया था ना जो आपने, बादाम और मुनक्का, खरबूजे वाला, खरबूजे के बीज। तो भैया अब 40 दिन के बाद मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो भैया जो पथरी थी ना 20 mm की, वो भी बड़ी हुई निकली, और जो 13 mm की थी वो भी बड़ी हुई निकली। बधाई हो। घटने की घटने के बजाय भैया बढ़ गई है थोड़ी थोड़ी। बहुत बहुत बधाइयाँ आपने। अच्छा, चलो। और तकलीफों के क्या हाल चाल है? तकलीफ तो भैया मेरे को पहले भी कुछ नहीं थी और अब भी कुछ नहीं है। अच्छा, जी। चलो। दीदी ये ऐसा पहली बार हुआ है कि ये पथरी बढ़ी है, और
तो ये चीजें तो आपने बादाम वाला जो अब करी, तो उससे तो कोई नुकसान तो होना नहीं चाहिए कि शरीर को कोई नुकसान हो। नहीं भी, अब आपको नहीं भी। मैं आपको अभी जी अभी ना टेलीग्राम के ग्रुप में होम्योपैथी की दवाइयाँ और कुछ और घरेलू उपचार भेज रहा हूँ, उसको साथ में कीजिएगा। और जी भैया, 15 दिन बाद एक बार जांच करा लीजिएगा। ठीक है भैया। अगर उसमें से अगर आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है तो फिर कंटिन्यू होगा, नहीं तो आगे कुछ चेंज करेंगे। हाँ, तकलीफ ठीक है। तरह का तकलीफ होता है। बस एक चीज ध्यान रखो कि आपके घर में एक चूहा आ गया, चूहा जो धीरे धीरे वो बड़ा भी होगा। ठीक है। जी बस उसके साथ एक ही काम करना है कि चूहा को ऐसा कुछ मत खिला देना कि चाव चाव करते रहे। ठीक है। तो भैया इसमें परहेज भी कुछ करना है? हाँ, गैस एसिडिटी की चीजें नहीं खानी चाहिए, उससे परहेज रखना होता है। और अगर जी खा भी लिया तो सौंठ वगैरह उबाल के ले लिया, गैस का चूरन बना के ले लिया, इस तरीके से। मैं अभी टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, वहां से आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है। रूपाली बहन, रूपाली बहन, चलो, मोनिका बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम गुड़िया। भैया जी हमारे पड़ोसी है, उनको कुछ दिन पहले वजन घटाने के लिए धनिया और पुदीने की चटनी बनाकर सुबह पानी पीने को बोला था। और वो अब बोल रही है कि वो पिया नहीं जाता। तो कुछ और बताओ। तो मैंने चर्बीनाशक चूर्ण बताया उनको। हम्म। और उनकी ये दिक्कत है कि वो सुबह सुबह है ना कुछ भी खा लेती, मुंह में डालती रहती है। तो मैंने उनको बोला आप है ना ऐसा करिए, खाना बनाकर हो गया ना तो सुबह आप खाना खा लीजिए कुछ भी डालने से पहले, उनका वजन बहुत बढ़ रहा है ना। तो और खाना खाने के पहले 1 घंटा पानी पी लीजिए, इससे आपको खाना कम खाएंगी। तो मैंने ठीक बताया क्या? हाँ जी, बहुत बढ़िया बताया। एक काम करना, तुम्हारे पास केले का पेड़ है, केले के पेड़ का रस उसको पिलाया करो। किसका पेड़? केले का पेड़। पीला? केला, केला। केला, केला, हाँ हाँ। केले का पत्ते का जूस। पत्ते का नहीं, उसके बीच में। पत्तों पे तो आप लोग खाना पलट के खाती हो, जो बीच का मोटा डंठल होता है उसका जूस निकाल के पिलाओ। या केले के मतलब जो पीली आती है उसके। केले का जो पत्ता होता है, उसके दोनों तरफ पत्ते होते हैं, बीच में एक डंठल सी होती है, जिन पे दो। हाँ हाँ हाँ। तो बीच वाला जो थोड़ा सा मोटा टाइप का होता है, हम्म। उसका जूस बना के पिला दो। क्योंकि उससे आपको भी आइडिया लग जाएगा। देखो, फ्री, एक तो फ्री का फ्री। उसको धनिया पुदीना अच्छा नहीं लग रहा तो 7 से 10 दिन ये पिला देना। लेकिन उन्होंने मुझे बोला चर्बी नाशक चाहिए, तो पियेंगी क्या नहीं पता नहीं, उनको पूछना पड़ेगा। लेकिन उनको चर्बी नाशक चाहिए था। कोई बात नहीं, चर्बीनाशक खिला दो। सामान मैं बनाने की विधि भेज देता हूँ, बना के पाउडर बना के वो दे देना उनको। अपने पंसार खाने पे चले जाना, वहां से सामान ले आना, उस रेशियो में पाउडर बना के उसमें से उनको दे देना। ठीक है। जी जी, धन्यवाद भैया जी। मोनिका बहन, 1 मिनट, क्या हो गया? माइक का म्यूट नहीं हुआ। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी बहनों को। भैया जी मेरी एक समस्या है, उसका समाधान करें कि गर्भाशय। आज एक फोन आया है मेरे पास, सभी बहनों को सुनना है। एक फोन आया है कि गर्भाशय के ऊपर गांठ है 10.6 इंच की। भैया जी मेरे को ये बता दो कि अपने गर्भाशय का साइज कितना होता है, मेरे को ये जानकारी चाहिए। 10.6 इंच की अगर गांठ है वहां पे, तो अपना गर्भाशय का साइज क्या है? देखो, गर्भाशय का जो साइज है वो, अगर हम छोटी सी बात करें तो गर्भावस्था में वो साइज इतना बड़ा हो जाता है कि वो 3.5 किलो के बच्चे को भी रख लेता है। तो गर्भाशय के साइज की सीमा हम नहीं कह सकते। जैसे जैसे उसके अंदर विकृति बढ़ती जाएगी या कोई चीज का जन्म होता जाएगा, उसका साइज बढ़ता जाएगा। गर्भाशय ही
पूरे मानव शरीर में मानव शरीर में ही माँ बहनों के पास गर्भाशय एक ऐसा है कि अगर उसके अंदर 5 किलो का भी बच्चा होगा ना तो गर्भाशय उस रूप में ले लेगा। वो इसमें वो वाली बात नहीं है कि वो नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि अगर 10.5 इंच की अगर गांठ होगी तो उस बहन को संबंध बनाते हुए बहुत दर्द होगा, चलते फिरते बहुत दर्द होगा, नीचे उसका इतना भारीपन महसूस होगा कि उसको ऐसा अटपटा ही लगेगा। 24 आवर्स अटपटा लगेगा अगर 10.5 इंची का अगर उनकी गांठ है तो 24 आवर्स। वो अगर खांसेगी भी तो दर्द होगा, वो अगर खाना भी खाएगी तो दर्द होगा। मतलब दर्द की अनुभूति तो 10.5 इंच की गांठ में तो होनी ही होनी है। इसमें कोई दर्द, अगर दर्द नहीं भी होगा तो उसको बहुत ही ज्यादा अटपटा लगेगा, इतना अटपटा लगेगा कि उसको लगेगा कि अभी के अभी मेरे को इसको यहाँ से बाहर करो, हटा दो। तो हो सकता है और भैया जी वो 10.5 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, वो गलती से इंच बोल दी होगी, एक बार रिपोर्ट मंगा और लेना। भैया जी एक बात और कि गर्भाशय के बाहर, गर्भाशय के अंदर नहीं, गर्भाशय के बाहर गांठ है। तो भैया जी क्या इतनी बड़ी गांठ बाहर कहाँ हो सकती है, वो भी मेरे को अनुभव नहीं है। गर्भाशय के बाहर जो अगर गांठ होती है तो पेट के ऊपर होती है। जैसे अपना हर्निया जो होता है ना, हर्निया में आपने देखा होगा कई बार कि बाहर फूजा हुआ बाहर निकल जाता है। या मतलब ये समझो कि गर्भाशय पेट पे गांठें जो कही, पेट में जो गांठ हो जाएगी वो गांठ गर्भाशय के ऊपर भी कही जा सकती है उनकी भाषा में, क्योंकि वो गर्भाशय उससे दब रहा होगा या गर्भाशय से टच कर रहा होगा। लेकिन 10.5 इंच का नहीं हो सकता। अगर 10.5 इंच का होगा तो उसकी शकल सूरत सीरत सब बदली नजर आएगी। भैया जी उनका है कि मासिक धर्म के दौरान दर्द होता है, पूरी बॉडी में दर्द होता है और मासिक धर्म बहुत ज्यादा होता है। आज भैया जी उनकी कॉल आई थी हॉस्पिटल से, वो ऑपरेशन करवाने के लिए गई हुई थी। तो वैसे ही कॉल किया, कोई बहन मिली उसको, उसका नंबर, मेरा नंबर उसके पास था, तो उसने दिया कि दीदी आप ऑपरेशन तो करवाए रहे हो, आप एक बार मोनिका दीदी से बात कर लो। तो भैया जी मैंने सच बताऊं बात तो की और मैं उसको घर भी ले आई हूँ कि दीदी आप ऑपरेशन ही करवाना है तो 1 महीने रुक के करवा लेना। तो रिपोर्ट भेजने के लिए कहा तो वो अभी तक रिपोर्ट तो नहीं भेजी उसने, थोड़ी देर पहले ही, अभी बात हमें मीटिंग के दौरान ही बात चली थी मेरी ज्यादा थोड़ी उससे। तो ये तो मैंने अभी तक नहीं जांच की। पर भैया जी उसका यही था, ये था कि मेरे गर्भाशय के ऊपर गांठ बताई है और 10.6 इंच की बताई है। तो भैया जी मैं तो खुद ही हाथ पैर मेरे तो कांपने लग गए कि 10 इंच और 6 आगे और भी, तो इतनी कितनी बड़ी गांठ हो सकती है और वो भी ऊपर, तो कैसे हो सकती है, मेरे समझ में कुछ नहीं आई थी। हम्म। नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। कि मुझे आज भी याद है सहारनपुर में एक दीदी हैं, उनकी जो मैक्सिमम जो गांठ थी 42 सेंटीमीटर की थी, 42 सेंटीमीटर की। तो अगर उसको इंच में तब्दील किया जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी होती है। 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है, तो उस हिसाब से 20 इंच की वो गांठें थी। लेकिन वो गर्भाशय के अंदर था। तो वो भी धीरे धीरे, चाहे उस बीच में हमसे भी जुड़ी रही, अलग अलग वैद्यों के साथ भी चली। क्योंकि देखो जी, हम लोग तो एक ऐसी चीज है कि हम किसी को, हमारे पास जो साधन है, जो ज्ञान है या जो विश्वास है, उस विश्वास के आधार पे हम किसी को लंबे समय तक नहीं रख सकते। इसीलिए हम ऐसे लोगों को जब भी होते हैं तो हम कहते हैं कि आप अपनी चिकित्सा कहीं भी कराते रहो, साथ में ये चीजें करो। उससे क्या होगा कि जो रिकवरी वहां 3 महीने में लिखी होगी, जैसे राजीव भाई ने बोला था, टीबी वाले डॉट्स की गोलियां जरूर खाएं, उसके साथ गौमूत्र पियो, आपकी डॉट्स की गोलियां जल्दी बंद हो जाएगी। तो वही हाल हम करते हैं कि जिसकी समस्याएं गंभीर हो उसको कहते हैं जी डॉक्टरों के साथ बने रहो। आपको जिस भी आयुर्वेद होम्योपैथी जहां भी है, हमारे पास ये नॉलेज है, ये चीजें करो, उससे आपको जल्दी आराम मिल जाएगा। तो इसमें कुछ अब तक भी है कि उसने ना जीवन में कभी भाप नहीं लिया है। तो मैंने उसको बोला है अब मासिक धर्म तो जब आए, और वो डॉक्टर क्या कर रही है कि मासिक धर्म को आगे खिसका रही है कि उसका खून कम है। डॉक्टर से भी बात हुई थी मेरी, तो वो कह रही है कि इसका ऑपरेशन अभी हम, मैं आज तो अब भेज रही हूँ। क्यों भेज रही हूँ? क्योंकि इसमें ब्लड कम है, इसलिए वापस नहीं भेज रही हूँ। और ब्लड जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक मैं ऑपरेशन नहीं करूंगी। और जिसको मासिक धर्म बहुत ज्यादा आता है तो वो मासिक धर्म को रोक रखा है, डॉक्टर कहते हैं कि हम वो मेडिसिन दे रहे हैं ताकि इसको मासिक धर्म आए ना। कोई बात नहीं, आप उनको बोलो। एक तो अभी पीछे कल परसों 2 दिन पहले ही मैंने डाला है, जिसमें अरंड की छाल, अरंड की जड़ की छाल, रसौत, नाग केसर, अम्बा हल्दी, कचनार की छाल, गोरख मुंडी, इसका काढ़ा बना के उनको बोला हर 2 घंटे पे ले, लेकिन थोड़ी मात्रा में, जैसे 2-4 चम्मच सुबह एक ही बार बना के रख ले, बढ़िया सा 8 में। और ऐसी परिस्थिति में जो काढ़ा होनी चाहिए वो 8वें हिस्से का होना चाहिए।
मतलब अगर 1 गिलास पानी डाला है तो 8 गिलास का 1 गिलास हो जाना चाहिए। ठीक है। 2-2 चम्मच उसको पीने के लिए बोलो, ज्यादा नहीं, 2-2 चम्मच। ठीक है। और उसको खून की कमी है तो इसमें मुनक्का साथ में जरूर डाल देना, ताकि खून भी बढ़ेगा इसी से। ठीक है। और और कचनार भूजल भी जी चलाई है मैंने साथ में। गोली मत दो, गोली की जगह पे काढ़े दो। ठीक है। गोली गोली की जगह पे क्योंकि गोलियां जो बनती है ना, मैं आपको बताऊं, आयुर्वेद की जो गोलियां बनती हैं, कई दूसरी औषधियां मिलाई जाती है, जिनकी वजह से एक गोली के साथ एलोपैथी की तरह उनका भी सिस्टम है। एक गोली खिलाया तो उससे गैस बन रहा है, तो दूसरी गोली लहसुन आदि बटी और ये बटी साथ में देनी पड़ती है। ये वाली हिसाब किताब है। लेकिन जो अपने घर की खिचड़ी और घर के जो बनते हैं ना, इनमें इस सब चीजों की दिक्कत नहीं आती है, और समझ में भी आती है, तो पता 2 मिनट में आ रहे ठीक है, हमें ये मालूम है, ये वाला दे दिया, ये मिला दो साथ में। तो आप उनको घरेलू काढ़े पे लेके आओ, और भाप उनको 2 बार करवा दो। और अरंड के तेल पेड़ों पे, गर्भाशय के पूरे एरियो में, योनि में लगाने के बाद उसको भाप लेने के लिए बोलो। जी भैया जी, ये बताया है। और कंटिन्यूस भाप बताइए भैया जी, रोज मासिक धर्म आने के नहीं, मतलब रोज बताई है। आप आज तो मैंने जेंट्स को दिला दिया, ठीक है, उससे पहले भी एक को दिला दिया था। ठीक है। आज एक भाई को मैंने भी दिला दी। शाम को फोन आया, नाच रहा है, कह रहा मेरी बीवी को तो आराम नहीं मिला, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा मिल गया। मैंने कहा बीवी ने नियत से ली नहीं होगी। भैया जी आप उनको ये बोलना कि पहले पेट का इंच नापे और बाद में नापे, क्योंकि भैया जी मैंने दिलाई है ना, उनका 2 इंच पेट कम हो गया 3 बार भाप लेने से। है तो ना, बहुत फर्क पड़ता है। यानी वे एक और सब, 3 बार भाप लेने से। आशा गुप्ता दीदी, आशा गुप्ता दीदी आ जाइए। अगले 10 मिनट में हम बंद करने वाले हैं, 5 मिनट। आशा गुप्ता दीदी, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, नहीं तो आगे मैं चलूं रत्ना दीदी के पास। रत्ना दीदी ने आज एक इतिहास रच दिया, जिस डॉक्टर वंदे मातरम भैया जी। मातरम। मेरी 4 साल की बेटी, उसके दांत में कीड़े लगे हुए हैं, तो कैसे, क्या करें इसके लिए? तो दांत में अगर कीड़े लगे हो तो सबसे अच्छा है कि अपने घर में, घर की चीजों में बच्चों के लिए आप मंजन बनाओ, जिसमें जी अजवाइन, नमक, हल्दी और त्रिफला, मतलब त्रिफला को भी सेक लो, अजवाइन को भी सेक के बारीक पाउडर कर दो। जी। ये सरसों यहाँ तिफरा का चूर्ण रखे हैं, तो उसका यूज कर सकते हैं? रोस्ट कर देना हल्का सा। जी ठीक है। और अजवाइन जी roast करके 1-2 लौंग मिला लो, और इनका बारीक पाउडर करके शहद मिला के सरसों तेल मिला के रख दो। और जी देखो, नमक वाली चीज है, तो जी पानी वाला हाथ नहीं लगना चाहिए। अगर पानी का हाथ नहीं लगेगा तो मंजन खराब नहीं होगा जल्दी, मतलब ये पेस्ट टाइप का। ठीक है। जी जी और जी बच्चे की मसाज करने के लिए बोलो सुबह और शाम। और 1 लौंग कूट के 1 कप पानी में उबाल के, उस पानी से कुल्ला करने, 4 साल की है, कुल्ला कर लेगी, नहीं जितना करती है उतना कर ले, करने के लिए। जी ठीक है। और जी अगर आपके आसपास होम्योपैथी की दुकान हो तो वहां से जी। अस्टेफिग्रिया नाम की दवा ले आना, अस्टेफिग्रिया 30। नहीं है यहाँ पर अभी। नहीं है तो घर की चीजें करो। जी ठीक है। जी। रत्ना दीदी, माइक, धन्यवाद। ये रत्ना दीदी, रत्ना दीदी, ये तो दीदी जहां जाती हैं किसी के पास पार्लर भैया की वंदे मातरम भैया। मात्रा में। हाँ भैया, मैं ये मोनिका दीदी जो बोल रही थी ना, उनकी गांठ इतनी बड़ी है, जी तो भैया उसमें ना अरण का तेल है ना, ऐसा हमारा जो रुमाल रहता है ना, ऐसा थोड़ा मोटा ले लो, 2-4 पलटी मार के ऐसा, और वो उसके ऊपर एरंड का तेल ऐसा ज्यादा डाल के रात भर उसकी पट्टी उधर लगाओ। जी दीदी। इसके फीडबैक लेने भैया, इसका रिजल्ट आता है। जी जी। रात भर ऐसा हम कैसे किधर भी कुछ भी लेप रहता है हम लगा के सोते, ऐसा इनको लगाने को बोलो, ये अरंड अरंड के तेल का। जी जी। हाँ भैया, यही बताना था। और आज आप अपनी अपनी घटना तो बता दो, सिर्फ ग्रुप में फोटो डाल के बाकी भी बता दो, ताकि। हाँ भैया, हाँ मेरे मिस्टर के दांत उनके 2 गए थे ना, तो उन्होंने लगवाने थे ना उनको, तो डेंटिस्ट के पास गए थे ना, तो मैंने वहाँ डेमो दिया, तो सब डॉक्टर भी भैया छोड़ के डेमो देखने आ गए सब, स्टाफ वो
वहाँ की महिलाएं थी, जो कंपाउंडर थी वो, और डॉक्टर भी थी। तो उन्होंने मैंने बहुत जल्दी जल्दी दिया, सबने एक एक, बहुत अच्छा लगा उनको, बोले एक एक हम लेते हैं, ट्राई करते हैं, बाद में हम किट ले लेंगे। और एक डॉक्टर अंदर बची थी, उसका चालू था ना पेशेंट का ऊपर ये। तो फिर एक नर्स उनको जाके बोली कि वो बच्ची है, तो मेरे को उनके लिए लेके गए, फिर उधर भी जाके वो बोले मेरे को थोड़ा बताओ, उनको बताया, फोटो भी दे, बहुत अच्छा लगा। जितने लेडी, वो बोले आज तक कम है हमारे यहाँ लेडीज, आज उनकी छुट्टी थी ना, ज्यादा लोगों की। जी जी। बहुत अच्छा, मेरे को तो यही होता है, जहाँ भी जाओ किट अपने पास रखो, और बोलो, नहीं बोले तो छोड़ देने का, लेकिन होता है भैया, मैं तो जहाँ जाती हूँ ना, मेरे को वक्त नहीं मिलता, तो किसी भी काम के लिए जाती हूँ ना, तो उधर भी लग जाती हूँ। उस दिन आँख चेक करने गई, उधर भी किट लेके गई थी, उनको भी तुरंत टेबल पे ही तुरंत जल्दी जल्दी देने का, उनको ज्यादा वक्त नहीं खाने का। तो डॉक्टर का कैसे थोड़ा टाइम कम रहता है, वो समझ जाते। तो ये ऐसे ही होता है, फील्ड वर्क के लिए तो नहीं वक्त ज्यादा मिलता। और आते आते एक दुकान में थी, ओके, ऐसा लेडीज का ही था, तो उधर भी दे के आ गई। तो होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन अंदर से होना चाहिए। मुझे तो ना, जो दिखे ना ऐसा लगता है इसको दो उसको दो। मैंने मेरे हस्बैंड को भी छोड़ दिया, मैं बोले सामान आप ले लो, तब तक मैं इधर एक जितना हो सके डेमो कर देती हूँ। 2 डेमो करके आ गई भैया, 12 बजे घर आज आ गए हम, दवा खाने से भी। बहुत बढ़िया। जी जी, वंदे मातरम भैया। किरण छपाला दीदी, किरण छपोला, छपोला। वंदे मातरम भैया। मातरम। मेरा एक सवाल है, जो एक भैया है उसके लेफ्ट और राइट में दोनों साइड में जैसे दर्द हो रहा है कमर में, और नीचे मतलब नीचे झुकते हैं तो वैसे बहुत ज्यादा दिक्कत है उनको। तो इसकी कुछ अभी बता दीजिए। आपके घर में है, कहाँ पे है? मेरे घर में नहीं है, जैसे दूसरे जिले में है। जैसे भैया लगते हैं वो रिश्तेदारी में है। कोई बात नहीं, अभी उनको बोलिए कि घर में, अगर उनके घर में रोटी बन रही हो, एक कच्ची रोटी बनवा लें। कच्ची रोटी, एक तरफ की कच्ची रोटी, उस पर सरसों का तेल हल्का लगा के, वहां पे जहाँ पे दर्द है उस जगह पे दोनों हिस्सों पे आधी आधी रोटी या एक एक रोटी दोनों दोनों हिस्सों पे लगा लें। और अजवाइन, अच्छा। अजवाइन पड़ी होगी घर में, गुड़ पड़ा होगा या हींग पड़ी होगी, नमक पड़ा होगा। इनको गुड़। पानी, अजवाइन, गुड़, हींग, नमक, ये पानी में हींग। मिला के पी लें। इसको पानी में घोल के पी ले हैं। खोल के नहीं, उबाल के। अच्छा, उबाल के। ठीक है भैया जी। प्रीति दीदी, आपने हैंड रेस दोबारा खड़ा करी है। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते भैया जी। भैया जी, आज एक वो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं ना कैंटीन में गई थी भैया, तो वहां पे 2-3 लेडीजों की ट्रॉली में ये स्टे फ्री वाले रखे थे, तो मैंने उनको बोला कि आप ये मत लो। वो बिल कटवाते कटवाते भी उन्होंने नहीं ली, बोली ठीक है आप कह रहे हो तो हम रख देते हैं। तो मैंने फिर बाद में इनका, मेरे नंबर लो मैं देती हूँ आपको, फिर मैंने उनको शाम को दिया भैया जी। तो आज मैंने 2 लेडीजों को और इस चीज से बचाया कि ये ना लें। बहुत। जी भैया जी, इतना ही था हमें बताया। आज मैं भी अपना एक बता दूं। मेरे पास एक आए कि पति पत्नी और बच्चा लेके आए, कह रहे हैं जी वो खारिज हो रही है। मैंने कहा ठीक है, घर में घर के नारियल का तेल होगा, कपूर होगा, लगा लीजिएगा। करे हाँ, आपके पास नहीं है कुछ? मैंने कहा जी मेरे पास तो है, लेकिन मेरा बाहर का बोर्ड जो है उसकी इज्जत रखनी पड़ती है। करे मतलब? मैंने कहा बाहर बोर्ड देखो क्या है। करे ये रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। तो मैंने कहा जी फर्स्ट एड तो मैं पहले आपको यहीं से बताऊंगा ना, पहले ये कर लेना। ठीक है। कह रहे नहीं कुछ तो दे दो। मैंने कहा अच्छा, मेरे पास ना सैनिटरी पैड है, उससे आपकी ये खत्म हो जाएगी। हाँ, सैनिटरी पैड से खत्म हो जाएगी? मैंने कहा हाँ, 5 मिनट है तो रुको। फटाक से एक वो लिया विस्पर का, और ये दोनों डेमो किया। डेमो करने के बाद उसको बोला ये राजेल, घर ले जाके इसको मिक्सी में ग्राइंड करके इसमें नारियल तेल मिला, कपूर मिला के लगा मसाज कर लेना। ठीक है। कहती है कितने का बॉक्स है? मैंने कहा जी बड़ा वाला 500 का, छोटे वाला 100 का। कह रही मैं अभी छोटा ले जाती हूँ। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने जो बॉक्स में से निकाला था एक पीस, वही वाला पीस, वही डब्बा दे दिया। मैंने कहा जी ये डेमो आपके ही उसमें से खाते में से किया हूँ। ठीक है। एनीवे, ऐसे चलता रहता है।
ऐसे ही हंसते खेलते इस काम को जन जन तक पहुंचाना है। 140 करोड़, यानी हर घर में अगर 5 परिवार हैं तो 28 करोड़, 28 करोड़ परिवारों तक हमें पहुंचना है। और जब ये पहुंचेंगे और 28 करोड़ परिवार हर साल अपने परिवार के लिए लेंगे, और एक पूरा बॉक्स 4 महीने चलता है तो 3, यानी 28 दिया 114 करोड़। अब 114 करोड़ में आप सोचिए कि कितना होगा, सारे सपने पूरे होने वाले हैं। और किसके किसके पूरे होने वाले हैं? सबके पूरे होने वाले हैं, बस उसी के पूरे होंगे जो इस राह पे चलता रहेगा। जो पीछे हट गया, एक कम शब्दों में कहा जाता है क्विटर नेवर विन, विनर नेवर क्विट। मतलब जीतने वाला कभी छोड़ता नहीं और छोड़ने वाला कभी जीतता नहीं। इसके साथ ही इस सत्र का समापन करते हैं। कल सुबह मिलते हैं 11 बजे। ट्रेनर के, जो हमारे ट्रेनर हैं, उनसे सीखने को मिलता है बिजनेस के बारे में। और वंदे मातरम आप सभी का। आप सभी ने बड़े ध्यान से, कोई रह तो नहीं गया? सुनीता शर्मा दीदी दोबारा हैंड रेस कर दी है। दीदी ले लूं आपको, रहने दूं? इशारा कर रही है, पूछ ही लो। मैं कहा लो जी, टेप हटा दिया। अरे मेरी किट भेज दो, नोएडा वाले की आईडी भेजो ना, वो मेरे को फोन कर रहे हैं बार बार। अच्छा ठीक है, अच्छा हुआ वो नहीं उनको किट किट चाहिए, उनको बार बार मेरे को फोन कर रहे हैं कब आएगी हमारी किट, कब हमारी किट आएगी। पहुंचा, नहीं ना पहुंचा नोएडा। बेटा पहुंचेगा, परसों की टिकट है उसकी। परसों जाएगा तो पोस्ट ऑफिस में जाके मिल लेगा, ठीक है? क्योंकि बाई अच्छा पोस्ट ऑफिस में पड़ा होगा। फोन वगैरह बाई द वे नहीं पिक किए होंगे, या बड़ा कार्टून की वजह से कई बार पोस्टमैन गलती करता है, ठीक है? हाँ हाँ और ठीक है। से एक बार मिल लीजिएगा। जैसे आप भी जाके उनको बोले कि जब भी मेरा पार्सल आए तो आप मुझे फोन जरूर कर दें, अगर, क्योंकि हाँ हाँ क्या होता है आजकल हमारे भारत सरकार ने पोस्टमैनों को क्या दे रखा है, साइकिल। तो इस वजह से वो क्या होता है, बड़े पार्सल को डिलीवर करने में आगे कोताही करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है दीदी। भैया एक एक चीज और मेरे को पूछनी थी, आपने जैसे मैं कई लेडीज मेरे को भी ऐसी मिली हैं कि उनको क्या है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो वो जो यो तो इतने सारे ऑप्शन है भैया, उसमें सबसे बेस्ट वाला जो ऑप्शन है, सिंपल ऑप्शन है, वो बता देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एप्पल मिश्री, जो आसानी से उपलब्ध है। जायफल मिश्री, हाँ। क्योंकि कायफल क्या होता है, कई बार कायफल की पहचान नहीं है सामने वाले को कि कायफल। हाँ हाँ, लेकिन जायफल मिश्री, जायफल हर घर में मालूम होता है कैसा होता है। तो जायफल मिश्री सबसे अच्छा है। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। इच्छा गुप्ता, अपेक्षा गुप्ता। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया 1 साल पहले मेरी डिलीवरी हुई थी, ऑपरेशन से बेबी हुआ था। तो मेरे पूरे शरीर में और कांटे की जगह कमर में बहुत दर्द था, जिससे मुझे चलने फिरने में उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती थी। तो मैंने आपका पैड जो है 3 महीने इस्तेमाल किया। ऐसे मैंने 5-6 दिन पहले 3 महीने का कोर्स तो पूरा हो गया। तो शरीर में जकड़न, चलना फिरना सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन कमर दर्द और टाके वाली जगह अंदर से दर्द होना और दाहिनी साइड में दर्द बहुत ज्यादा है। जब तक पैर लगाया तब तक कहीं दर्द नहीं था, लेकिन अब कमर दर्द, पेड़ू दर्द और दाहिनी साइड में बहुत दर्द हो रहा है। तो भैया क्या करें? अभी पिछले 3-4 दिनों से मेथी के ऊपर चर्चा परिचर्चा चल रहा था। तो हाँ हाँ मेथी के लड्डू बना के खाओ, या मेथी रात को, मेथी का पाउडर रात को दूध में डाल दो, सुबह उस दूध को खूब अच्छे से उबाल लो। मतलब पहले घी डाल के उसको डाल के तड़का लगा के, घी का तड़का लगा के, हाँ फिर हाँ। हलवा टाइप का बना के खा लो, ठीक है? अच्छा, तो भैया इससे मिल्क भी बहुत होगा बच्चे के लिए, और मुझे मिल्क ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, मेरा बेबी 1 साल का हो गया, पीता ही नहीं है, मुझे बहुत दिक्कत होती है, जब पंप से निकाल के पिलाना पड़ता है। उसके बच्चों को पिला देना, वो भी याद रखेगा। तो भैया मेथी या दूध का भी हलवा बना के रोज डेली सुबह खाली पेट खाना है, अच्छा जी। और लगाने के लिए कुछ नहीं है? लगाने के लिए तेल बना लेना दर्द वाला। अच्छा, और जैसे भैया मेरा ऑपरेशन हुआ है ना, इसलिए मैं कुछ अपने मन से करती नहीं, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ के तब मैं करूंगी। अपने मन से खाली लड़ाई करियो। ठीक है भैया, धन्यवाद। ठीक है। वंदे मातरम। रूपाली दीदी आई, आगे एक और हैंड रेस है। रूपाली दीदी बोलिए। हाँ वंदे मातरम भैया जी। मैं ये पूछ रही थी, केले के डंठल का वो जो आप बोल रहे थे ना, वो बताइए ना, लिख कर रखती हूँ केले किसी और के लिए।
डंठल का जूस बना के पिलाओ। उसमें और कुछ डालना है क्या, कि सिर्फ उसका ही? कुछ नहीं डालना है। 1 गिलास? हाँ जी, हाँ जी। जी। अच्छा, ये ग्रुप में यहाँ जुड़ी हुई है निशा नारंग दीदी। दीदी आप चिंता ना करना, बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, बिटिया आपकी जो है ना वो ठीक हो जाएगी, उसको कोई रिपोर्ट उसकी सारी सही है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। निशा दीदी सुन रही है? हाँ जी भैया जी, वंदे मातरम। हाँ, बंदे मातरम। कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगी बच्ची। हाँ जी ठीक है भैया जी। ठीक है। हाँ और जी उसके पास बाय द वे पैड पहुंच गया होगा तो उसको बोलना कि ज्यादा हो तो एक पैड को गीला करके अपने सर पे बांध ले। ठीक है भैया जी। ठीक है, ऐसे आज नहीं पहुंचा होगा, शायद कल पहुंच गया होगा तो ठीक है, नहीं तो कल पहुंचेगा। हाँ जी ठीक है भैया जी। ठीक है दी। इसी के साथ आज के सत्र का समापन करते हैं। कल फिर पहले मिलते हैं सुबह 11 बजे और शाम को 8 बजे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य भारत।